ये 12 ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इनका नाम प्रतिदिन जो लेता है वो सारे पाप उनके दूर हो जाते हैं। जिसमें से क्रम पहला है सौराष्ट्रे सोमनाथम। सौराष्ट्र देश है, सौराष्ट्र देश में भगवान सोमनाथ, जो गुजरात है, गुजरात का वो भाग, समुद्र का किनारा जहां भगवान सोमनाथ विराजित हैं, वो जो क्षेत्र है वो सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। श्री ऋषियों ने पूछा, महाराज ये भगवान सोमनाथ का प्रागट्य कैसे हुआ? कैसे भगवान सोमनाथ प्रकट हो गए? कैसे भगवान बोधभावन जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम, जो निराकार भगवान है वो कैसे सोमनाथ के रूप में प्रकट हो गए? इनकी कथा आप हमको सुना दीजिए। तब से सूत जी महाराज ने कहा कि सुनो, आप जो पूछ रहे उत्पत्तिम च तथा तेषां ब्रूहि सर्वं यथा श्रुतम, जैसे मैंने सुन रखा है वैसे ही आपको मैं सुना रहा हूं। कहा महाराज आपने क्या सुन रखा है? तब उन्होंने कहा, हे महात्माओं, दक्ष महाराज की जो कन्याएं थी, 60 कन्या की चर्चा हम लोगों ने वैसे तो बहुत कई बार कन्या उत्पन्न की, जिसमें से जो 60 जो कन्या थी उसमें से जो 27 कन्या, अश्वनी भरणी रोहिणी कृत्तिका उत्तरा फाल्गुनी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा आदि जो 27 जो कन्या है, जिसको नक्षत्र के नाम से जाने जाते हैं, जो 27 नक्षत्र हैं, इन 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा महाराज की 27 पत्नियां हैं, वही उनके 27 नक्षत्र हैं। इसीलिए वो चंद्रमा ऐसे एक एक दिन ऐसे रोज कैसे बढ़ते रहता है, हर नक्षत्रों को स्पर्श करते हुए। वो 27 के साथ उनका विवाह हो गया। कुछ दिन तो बहुत बढ़िया चला, दक्ष जी महाराज ने उनके साथ विवाह कर दिया, बड़े प्रसन्न हुए, कलो कम से कम 27 का विवाह मैंने संपन्न कर दिया, बड़े दक्ष जी प्रसन्न हुए। पर कुछ दिनों के बाद शिकायत आना प्रारंभ हो गया। दक्ष जी महाराज के पास शिकायत आने लगे, और वो शिकायतें थी कि कन्याओं ने आकर के पिताजी से कहा, है पिताजी, आपने विधि विधान पूर्वक अग्नि को साक्षी मान करके वेद मंत्रों के साथ देवताओं के सन्निधि में हम 27 बहनों का विवाह आपने चंद्रमा के साथ किया है, पर ये जो चंद्र महाराज हैं, हमारे जो पति देवता है, ये हमारी रोहिणी नाम की एक बहन है, उनके साथ ज्यादा प्रेम करते हैं और हम 26 के साथ कम। दक्ष ने पूछा, देवी ये कैसे कह सकती हो तुम? 27 का विवाह मैंने किया है, हो सकता है तुमको ऐसे लगता होगा, कभी कभी लोगों को लगता है इससे ज्यादा प्रेम हो रहा है, मुझसे कम हो रहा है। कई जब घर में सदस्य रहते हैं, कई भाई रहते हैं, तो ऐसे लगता है कि पिताजी इस भाई से ज्यादा प्रेम करते हैं, इससे कम करते हैं। कई पत्नियां रहती हैं तो उनको लगने लगता है इससे ज्यादा प्रेम, मुझसे कम। कई पुत्र रहते हैं तो कई लोगों को लगता है कि इससे ज्यादा, इससे कम, ऐसे मन में भावना। तो दक्ष ने भी कहा कि शायद ऐसे आपको लगता होगा, क्योंकि मेरे भी कई पुत्र पुत्रियां हैं, सबसे मैं प्रेम करता हूं, ऐसा नहीं है, पर कई लोगों को लगता होगा ये कम करते हैं, ज्यादा करते हैं। तो शायद देवी आप लोगों को ऐसे लगता होगा। उन पुत्रियों ने कहा, पिताजी आपका सोचना एकदम ठीक है, पर एक मैं सोचती तो ठीक है, हम 26 बहनों की यही हाल है। जैसा मैं सोच रही हूं कि मेरे से कम, मैंने दूसरी बहन से पूछा, बहन मुझको ऐसे लगता है, तो उन्होंने कहा, अरे मेरे साथ भी वही स्थिति है। ऐसे करते करते हमने बैठक की, 26 बहन ने ये शिकायत किया कि हमसे कम प्रेम, और हमारी एक बहन रोहिणी है, इस रोहिणी के साथ उनका ज्यादा स्नेह है, ज्यादा लगाव है। ऐसा क्यों? कहा तुमने दक्ष से कहा नहीं? कहा महाराज, दक्ष महाराज से हमने चंद्रमा से बहुत कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए,
हमारी बात नहीं मानते और कहते हैं कि तुमको लगता होगा ऐसे ही, हम तो सबसे प्रेम करते हैं। अब ऐसे बहानेबाजी कर देता है, जब जब हम कहते हैं तो बहाने बार के निकल जाता है। कई बार हमने सामूहिक रूप से बैठाया तो भी ऐसी ऐसी बातें करता है और बातें करके गोल मोल कर देता है महाराज, और हम इसके कारण बहुत दुखी हैं। दुनिया में सारे सुख सुविधा हो, सब कुछ मिल जाए, धन संपत्ति मकान कपड़े लगते गहने सब कुछ हमको दे दिया जाए, और हमारा पति ही हमसे नाराज रहे, हमारे पति का प्रेम हमको ना मिले, तो ऐसे धन दौलत ऐसे कपड़े लगते और गहने को लेकर के हम क्या करेंगे? किस काम का ये गहने, किस काम का ये वस्त्र आभूषण, किस काम के सुंदर सुंदर भवन? ये सारी सुख सुविधाएं जो हैं ये तभी उचित है, तभी ये सुख देने वाला हो सकता है जब हमारा पति हमसे प्रेम करने वाला हो, और पति ही अगर रुष्ट है नाराज है तो ये सब लेकर के हम करेंगे क्या? ये हमारे मन में बहुत ग्लानि है। और जब बेटियां जब दुखी हो जाती हैं, बेटियां जब परेशान हो जाती हैं तो कहाँ जाती हैं? अंतिम में मायके, वही एक ठिकाना है माता पिता के पास। तो जब दुखी हो गई तो पिता के यहाँ मायके चली गई, और मायके जाकर के पिताजी से कहा कि पिताजी आप हमारे पति देवता को समझा दीजिए, आपकी बात आपका दामाद जरूर मानेंगे। उनकी शिकायत सुन करके पिताजी ने कहा चलो बेटी जरूर मैं आपके साथ। देखो मायके में रहना ठीक नहीं है, कितना भी मायके में आपको सुख सुविधा दे दे, असली आपका जो भविष्य बनना है, आपका अंत सुधरना है, आपका मान सम्मान होना है, वो सम्मान ससुराल में ही आपको हो सकता है। चाहे रुखम दुखम जैसे हो, आपको वही सम्मान मिल सकता है देवी। मायके में ज्यादा दिन अगर रहोगे तो तरह तरह के लोग लांछन लगाने लगेंगे, तरह तरह के लोग कहने लग जाएंगे। इसीलिए जिस दिन विवाह संपन्न हो गया उसके बाद सब कुछ उनका ससुराल हो जाता है। इसलिए तुमको ज्यादा दिन यहाँ मैं रखने वाला नहीं, चलो मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ। क्या समस्या है पहले समझ लूं, केवल तुम्हारी बात नहीं मानूंगा मैं। तुम अगर कह रही होगी तो केवल तुम्हारी बात मानूं ऐसा नहीं है, मैं उनसे भी पूछूंगा, और दोनों के पूछने के बाद तब मैं निर्णय करूंगा। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किसका, सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरूं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरूं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं प्रिय का नाम। अपने मन की मैं जानूं पी के मन की सांसों की माला पे सिमरूं मैं प्रिय का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं प्रिय का नाम। दक्ष महाराज चंद्रमा के पास चले गए और बेटियों से कहा बेटी देखो दोनों पक्षों को सुनने के बाद तब मैं निर्णय करूंगा। केवल बेटियों की बातें सुन करके हम लड़ने चले जाएं। बहुत लोग क्या करते हैं, बेटी ने फोन किया है, बेटी चली गई तो वहां से बस डंडा लेके लोग पहुंच जाते हैं, हमारे बेटी को तकलीफ देते हो, ऐसा करते। ये नहीं, दोनों की बातें सुने कि आखिर गलती है कहाँ। अगर विवाद उत्पन्न हुआ तो विवाद हुआ कहाँ से चालू, किस कारण से हुआ। केवल लड़के की गलती है या केवल लड़की की गलती, ऐसे नहीं। दोनों की बातें सोच करके समझ करके जो मुखिया हैं उनको चाहिए कि दोनों को बैठा करके दोनों को बातें सुने, और जहां पे गलती हो, जहां गड़बड़ी हो रही हो, उस गड़बड़ी को निकाल दें। और ऐसा
व्यवस्था बना दें, क्योंकि दोनों का सदा सदा बढ़िया बनती रहे। किसी को तोड़ देना, निकाल देना, अलग कर देना, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। निकालने में 2 मिनट लगता है, जोड़ने में हजारों साल लग जाते हैं, जीवन बीत जाता है, और तोड़ने में 2 मिनट लगता है। पेड़ लगा के बढ़ाने में कई साल लगते हैं, तब पेड़ सृजित होता है, सृजन होता है, पेड़ बढ़ के फलने फूलने को तैयार होता है। और काटने में लाटंगिया मार दूर एक तरफ से, दूर एक तरफ से, धड़ से पेड़ नीचे नहीं। जोड़ने में जाने कितने दिन लगते हैं, समाज को जोड़ने में, भाई भाई को जोड़ने में, और तोड़ने में 2 मिनट। इसलिए ये तोड़ना, अलग करना ये कोई उपाय नहीं है। उपाय है आपस में जोड़ना, सामंजस्य बनाना, प्रेम बनाना, एक में रख देना। पिताजी ने कहा कि मैं सब बातों को पहले समझूंगा और समझने के बाद तब मैं निर्णय करूंगा। उन्होंने कहा पिताजी ठीक है चलो। गए, सारी बातें उन्होंने चंद्र से पूछा, और जैसे चंद्र से बात की, चंद्र के बात करने में ही, क्योंकि बहुत अनुभवी था दक्ष महाराज, ऐसा नहीं है, बहुत अनुभवी दक्ष जी महाराज समझ गए कि कहीं न कहीं ये चंद्रमा की गलती है। पहले शुरू में जाके डांटा फटकारा भी नहीं। चंद्र महाराज से पूछा, महाराज चंद्र ये बताइए, मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह आपके साथ किया है, और ये जान करके कि उत्तम कुल में है, उत्तम कुल जान करके मैंने विमले चकुले त्वम ही समुत्पन्न कलानिधे, हे कलानिधे, उत्तम कुल जान करके मैंने आपको 27 कन्याएं सौंप दी है। और यहाँ हो क्या रहा है, आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्यम कथम तव। पर एक के साथ ज्यादा प्रेम कर रहे हो, एक के साथ कम कर रहे हो। हे चंद्र महाराज, नीति शास्त्र कहता है, सिद्धांत ये कहता है कि जो मुखिया है उस मुखिया को चाहिए कि सबके साथ प्रेम के साथ, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मुखिया का ये कर्तव्य है, मुखिया कभी एक के साथ कम और एक के साथ ज्यादा उनको नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई मुखिया करता है तो उसको बहुत पाप लगता है, बहुत दोष लगता है। चाहे वो घर का मुखिया हो, वो समाज का मुखिया हो, वो परिवार का मुखिया हो, वो देश और प्रदेश का मुखिया हो, अगर मुखियापन उसमें जुड़ा हुआ है, उसमें मुख्यता अगर आ गया है, तो उनका कर्तव्य है कि सबके साथ एक व्यवहार उनको करना चाहिए। अगर एक व्यवहार करता है, समान व्यवहार करता है, तभी मुखिया बनने का वो अधिकारी है। और जिस दिन न्यूनाधिक किया, उसी दिन मुखिया पद के अधिकार उनके समाप्त हो जाते हैं। तुलसीदास जी की भाषा में मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कोए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कोए, पाले पोसे सकल तुलसी सही विवेक, तुलसी सही मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कोए, पाले पोसे सकल तुलसी सही विवेक, तुलसी तुलसी सही विवेक। इसलिए मुखिया को कैसा होना चाहिए? श्री दक्ष महाराज कहते हैं कि न्यूनाधिकम ये नहीं होना चाहिए। मुखिया को चाहिए कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालही पोषही सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी महाराज ने शरीर का उदाहरण दिया, और शरीर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे शरीर का मुखिया मुख है, शरीर में जाने कितने सारे अंग हैं,
3.5 करोड़ तो बाल हैं, कितनी अतड़ियां हैं, कितने अंग हैं। इसमें ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इनके देवता हैं। इतने सारे अंगों को मिला करके शरीर का निर्माण हुआ है। पर बताइए, इतने सारे इसमें अंग प्रत्यंग जुड़े हुए हैं, आपका शरीर कभी लड़ता है? घर में 5 लोग होते हैं तो लड़ाई झगड़ा होने लगता है, और लोग कहते हैं रे 5 बर्तन है तो खटपट तो होगा ही, ऐसे उदाहरण देते हैं, 5 बर्तन है तो खटपट होगा। पर बताइए, शरीर में इतने सारे अंग हैं, ये अंग कभी लड़ाई हुआ? कभी हाथ और पैर में लड़ते हुए देखे हो आप? सबका अलग अलग काम है, पैर का अलग काम, हाथ का अलग काम, मुख का अलग काम, आंख का, नाक का, एक एक इंद्रियों के अलग अलग काम हैं। पर आपस में कभी लड़ाई किया? कभी हाथ ने आपके गाल को कभी मारा और दूसरे गाल को कितने बार मारा होगा, पर अपने गाल को कभी मारा है? इतना प्रेम, इतना सामंजस्य, इतना प्रेम बंधु कि मच्छर बैठता है पैर में, हाथ खुजलाने के लिए पहुंच जाता है, भैया पैर, तुम्हारे पैर को मच्छर काट रहा है, मैं भी आता हूं, भगा के खुजलाने लगता है। पीठ में कोई बात होती है तो हाथ पहुंच जाता है, मन की इच्छा चलने की होती है तो पैर चलने लगता है, देखने की इच्छा होती है तो आंख देखने लगता है। इतना प्रेम, इतना सामंजस्य आपस में मिल करके, दांत और जीभ एक साथ रहते हैं, पास पास में रखते हैं। एक कठोर है, एक कोमल है, पर कभी भी दांत ने जीभ को नहीं काटा, और दूसरे कठोर से कठोर कितने वस्तुओं को तोड़ दिया उन्होंने दांतों ने। ये प्रेम के कारण, आपस में सामंजस्य के कारण, क्योंकि उनका जो मुखिया है वो मुखिया मुख की तरह है, खाता तो स्वयं है पर अपने पास कुछ नहीं रखता, जिसको जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। हाथ को क्या चाहिए, पेट को क्या चाहिए, पैर को क्या चाहिए, इंद्रियों को क्या चाहिए, जहां जहां जिसकी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। और परिणाम यह है कि जब सबकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो आपस में लड़ाई झगड़ा सदा सदा के लिए बंद हो जाता है, घर में प्रेम आ जाता है। ये मुखिया का कर्तव्य है। घर में पत्नी है, बच्चे हैं, बहू है, बेटी है, बेटे हैं, भाई है, भाई की बहू है, माँ है, पिता है, किसकी क्या आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को जान करके उनकी पूर्ति करता रहेगा तो उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं होगा। लड़ाई झगड़े तभी होंगे जिस दिन माई मौसी करेगा, एक के लिए ज्यादा और एक के लिए कम, एक भाई के लिए ज्यादा दूसरे भाई के लिए कम, एक बेटे के लिए ज्यादा और दूसरे बेटे के लिए कम। ये जिस दिन होगा उसी दिन समझो कि दंगा फसाद चालू हो जाएगा। तो मुखिया कैसा होना चाहिए? मुख के अनुसार सबका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी उनकी है। यही बात दक्ष महाराज समझा रहे हैं। 27 बेटियों का मैंने विवाह किया है महाराज आपके साथ, ये समझ करके कि उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है, ये धर्म की बातें जानता है, ये नीति जानता है, पर यहाँ आप अनीति कर महल बना दिया, का सामर्थ्य दे दिया, चके आप बसे वीराने में, अपना स्वयं वीरान में बसता है क्योंकि उनका भाग। पर रहते कहाँ हैं? महाअहि शयनम, सांप के ऊपर सोते हैं। पानी में सांप है, क्षीर सागर में, और उसी सांप के ऊपर उनका निवास है। दुनिया को देने वाले दाता, क्योंकि जिसके भाग को समझाता रहा दक्ष नहीं समझे, इतने में न मानितम त्वया यश्मा पे मानता नहीं है, इसलिए जाओ श्राप हो गया। तब का अब पछताए हो दिखे, मुझको क्षमा करो क्षमा करो किया, मुझको जो करना था मैं किया। जैसे गुस्से में गए, इधर चतार की जो नियति है वो बिगड़ने लग गए। देवता देव हैं, बहुत सारे इंद्रियों होने लगा, सारे देवता हड़बड़ाए ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी ये चंद्रमा को 6 रोग लग गए हैं, आप रक्षा करो रक्षा करो। चंद्रमा को बुलाया कि चंद्रमा इधर आओ, बहुत मुश्किल है।
ये तुमको क्षय रोग नहीं लगा, ये संसार को क्षय रोग लग गया। अहो कष्टम महज्जातम सर्वलोकस्य दुःखदः, और तुम्हारे कारण सारे संसार को कष्ट हो रहा है। चंद्रमा को खूब डांटा, उन्होंने कहा सर्वम दुष्टेन चंद्रेण कृतम कर्माप्यनेकशः। उन्होंने कहा चंद्रमा तुमने दुष्टता की है, और एक बार किया होता तो कोई बात नहीं, बार बार तुमने अपराध किया है। एक बार तुमने बृहस्पति गृहम गत्वा तारा दुष्टा करके खड़े हो गए थे, देवता लोग साथ दे रहे हैं, और जा करके जब समय आया तो दैत्यों के पक्ष। यही काम चंद्रमा एक बार कर रहा था। उसी को आज मौका आते तब सुनाते हैं जी, हमेशा थोड़े सुनाया जाता है। बातों को कब सुनाते हैं जब। तो चंद्रमा ने क्या किया, वो एक बार युद्ध हुआ तो दैत्यों के पक्ष में खड़े हो गए थे। आज ब्रह्मा जी याद कर रहे हैं कि याद है बेटा उस दिन कहाँ के पास कहते हो हमारी रक्षा करो, जाओ वही रक्षा करेंगे। ये कर्मों का फल तुमको मिला है, संग उसको भोगना ही पड़ता है, ये कर्म क्षेत्र है, कोई इससे बच नहीं सकता। करिय कर्म पाओ फल सो ईश्वर नियम है। किसी को सुख दुख बंधु कर्म किया है, उसी कर्म के अनुसार उनको सुख दुख की प्राप्ति अपने फल की प्राप्ति के अनुसार होता है। काहुन को सुख दुख कर दाता का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। चंद्रमा से कहा चंद्रमा तूने गलती किया, इसलिए कर्मों का फल भोग रहा है, किया इनके कारण हमको दुख मिल रहा है, इसलिए हम सब की रक्षा के लिए आप कृपा कर दीजिए, आप कुछ ऐसा कर्म बताइए। कहा क्या है, कहा भावी मेट सारे संसार के भवरोग को मिटा, आज कैसे शरण में जाएं, कहाँ जाएं। उस क्षेत्र का नाम प्रभास क्षेत्र है, सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे। कहा वहां चले जाओ। वो प्रभासे शुभे क्षेत्रे ब्रजेश चंद्र सदैवतैः शिवम आराधये तत्र मृत्युंजय विधानतः। उन्होंने महामृत्युंजय का व्रत बता दिया, विधि विधान के साथ 6 महीने तू आराधना करना, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना, शिव जी की आराधना करना, प्रतिदिन तपस्या में अगर लीन रहोगे तो हे चंद्र महाराज आपका जो क्षयम च करिष्यति, जो क्षय है वो क्षय प्रसन्नश्च शिवम पश्चात् क्षयम तम करिष्यति। अभी जो क्षय है उनकी समाप्ति भगवान शंकर कर देंगे। तो यहाँ से प्रभास क्षेत्र चला जाए। विधि उनको बता दी, 6 महीने की विधि उन्होंने समझा दिया, और वहां जाकर के कि 10 कोटि मितम मंत्रम समावृत्त शशिचतमा, और आप वहां जाकर के 10 करोड़ की संख्या में जप करना, रोज पूजन करना, शिव जी की आराधना करना। अब मरता तो क्या ना करता। वह कहा महाराज जितना कहोगे मैं करूंगा। अब वहां से चला गया प्रभास क्षेत्र, और जा करके भगवान शिव जी की आराधना करना प्रारंभ कर दिया ब्रह्मा जी के बताए के अनुसार। और 6 महीने जैसे पूरा हुआ बंधु, 6 महीने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओ भव को सदा सदा शांत करने वाले भव के जो प्रमुख हैं, जो सार हैं, वो भगवान शंकर आविर्भूपम विभूप्राह आविर्भूत हो गए, और प्रकट होकर के चंद्रमा से कहा रे चंद्रमा आंख खोल, वरदान मांग। क्या वरदान मांगते हो, बोलो क्या आपको चाहिए। वरम वृणीष्व भद्रम ते मनसा यस्मेक्षितम। वरदान तपस्या से चंद्रमा महाराज कहने लगा, हे महाराज अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यदि प्रसन्नो देवेश किम साध्यम भवेन ममा, मैं और क्या मांग सकता हूं, इस समय रोग से दुखी हूं। अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो शरीर क्षयम वारे शंकर, हे भगवान भूत भावन, हे शंकर भगवान मेरा जो क्षय रोग है उस मैं आपके क्षय रोग को जरूर करूंगा। परंतु अगर पूरा मैं कर दूं, कर सकता हूं पूरा क्षय रोग समाप्त हो सकते हैं मेरे द्वारा, कोई असंभव नहीं है मेरे द्वारा। परंतु अगर मैं पूरा मिटा दूंगा तो तुमको कर्तव्य बोध कैसे रहेगा कि मैंने अपराध किया है। जब जब तुम गलती करोगे, अब तो नियम जान गए तुम,
बुखार आएगा पैरासीटामोल खा लोगे, बुखार ठीक हो जाएगा। तो तुम तो औषधि जान गए हो, और बार बार तुम फिर गलती करोगे, और कब तक के ठीक करते रहेंगे आप। इसीलिए आपको जीवन भर ये याद रहना चाहिए कि मैंने गलत किया है। कर तो ठीक करेंगे, कोई बात नहीं है, परंतु आपने अपराध किया है, वो अपराध का बोध आपको होना चाहिए। इसलिए तुमको पूरा पूरा ठीक नहीं करूंगा। चंद्र कलाम तच दिने दिने, मैं तुमको एक पक्ष बढ़ने का और एक पक्ष घटने का, क्योंकि घट तो रही हो, उसी घटने में 15 दिन जैसे घटोगे, और 15 दिन के बाद तुम फिर बढ़ने लग जाओगे, और 15 दिन बढ़ने के बाद 15 दिन फिर घटोगे। पुनश्च बढ़ताम पक्षे सा कलाच निरंतरम, ये घटना बढ़ना सदा तुमको लगा रहेगा, और तुमको याद रहेगा कि मैंने अपराध किया है, और ये भी याद रहेगा कि शिव जी की कृपा आपके ऊपर हुई है। तभी से चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। ये घटने और बढ़ने का भगवान शंकर ने उनको रोक दिया। चंद्रमा बड़ा प्रसन्न हो गया, चरणों में भगवान शंकर के गिर गए। सारे देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान शंकर की जय जयकार लगाने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय। क्षमा करो, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। धो डालो, धो डालो तन की चादर को, इसमें लगे जो भी दाग। क्षमा करो, जय हो। सारे देवताओं ने बंधु हाथ जोड़ ली, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना प्रारंभ कर दिया। चंद्रमा भी चरणों में गिर गए। भगवान शंकर ने कहा, बोल, और कोई इच्छा हो तो बता, मैंने तेरी अपराध अब क्षमा कर दिया, बोल और क्या चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तब सारे देवताओं ने मिलकर के चंद्रमा के सहित कहा, प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो सदा सदा आपका निवास नहीं हो जाना चाहिए। चंद्रस्य जस्य तत्र नामना चंद्र शंकरः। भगवान शंकर ने कहा, जरूर मैं इस चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए आया हूँ, इसलिए चंद्रमा का नाम एक सोम है, इसी के लिए मेरा अवतरण हुआ है। इसलिए आज से मैं सोमनाथ के रूप में सदा सदा यहाँ विराजित रहूंगा, और जो कोई आएगा उनको 6 कुष्ठादि रोगाणाम नास्तं पूजनात् विजा। अगर कोई आएगा उनके सारे रोग राई क्षय आदि जितने रोग हैं, उन सारे रोगों को मैं समाप्त कर दूंगा। और वही भगवान सोमनाथ के रूप में प्रकट हो गए। बोलो सोमनाथ भगवान की जय। ओ तुम तो प्रभु जी मौन सरोवर, अमृत जल से भरे हुए। तुम तो प्रभु जी मौन सरोवर, अमृत जल से भरे हुए। ओ पारस तुम हो एक लोहामय, कंचन होवे जो भी छुए। तज के जग की सारी माया, तज के जग की सारी माया, तुमसे कर लूं मैं अनुराग। क्षमा करो मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। डालो सोमेश्वरा जय सोमेश्वरा,
सत्यम यावत देवापनान्नरः। अगर इस कथा को जो सुनता है तो सर्व कामान अवाप्नोति, सारे कामनाओं की सिद्धि कराने वाला, और सर्व पापैः प्रमुच्यते, सारे पाप को भगवान शंकर क्षय कर देते हैं। बोलो शोभनाथ भगवान की जय। इस तरह से प्रथम लिंग। दूसरा शिवलिंग है जिसका नाम है श्री शैले मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन भगवान है। सूत जी से सनकादि ने पूछा, महाराज ये कहाँ पे है और ये भगवान कैसे प्रकट हो गए? तब उनके लिए कथा सुनाई कि सुनो, एक बार की बात है कि भगवान शंकर का जब विवाह हो गया, जिनकी कथा हम लोगों ने सुना, उनके पुत्र हो गए कार्तिकेय जी महाराज, जिनका अवतरण तारकासुर को मारने के लिए हुआ था। तो तारकासुर को समाप्त करके और कुछ दिनों के बाद गणेश जी का प्रागट्य हुआ, और जैसे गणेश जी महाराज प्रकट हो गए, कुछ दिन के बाद बढ़िया चला। भगवान शंकर की गृहस्थी बढ़िया चलती रही। 2 बेटे थे और 2 ये लोग थे, हम 2 हमारे 2 वहीं से चालू हो गया। 2 भगवान शंकर और 2 जी, वो दोनों, और बाकी गण थे। बड़ा आनंद से कुछ दिन चलता रहा। अब जब ये कुछ बड़े हो गए, योग्य हो गए, तो योग्य होने के बाद भगवान शंकर और भगवती जगदम्बा के मन में चिंता होने लगी कि बेटे अब बड़े हो गए हैं। जब बेटा बेटी जब बड़ी हो जाती है, बड़ा हो जाता है, तो माता पिता को चिंता होती है इनका शादी ब्याह अच्छे घर में कर दें। तो ऐसे ही भगवती जगदम्बा और भगवान शंकर दोनों बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे, और चर्चा कर रहे थे विवाह योग्यौ संजातौ सुता वितीचताबुभौ विवाहस्य कथम कार्य पुत्रयोरुभयो शुभम। हमारे यहाँ 2 पुत्र हैं, दोनों अब योग्य हो चुके हैं। इस योग्य पुत्र के लिए अब कोई कन्या ढूंढना चाहिए, इसलिए दोनों का विवाह कर देना चाहिए। चर्चा दोनों लोग कर रहे थे, और जब बड़े लोग चर्चा करते रहते हैं तो छोटों को सुनने की बड़ी आदत होती है कि ये कह क्या रहे हैं, छुप छुप के सुनते हैं। तो ये दोनों जब चिंता कर रहे थे, उतने में ये 2 भाई दोनों खेल रहे थे, और जब ये दोनों चर्चा करें, भगवान शंकर और भगवती उन दोनों की ओर देखें और देख करके हंसे। भगवान शंकर कहे कि देवी अभी ये पैदा हुए, देखो विवाह के योग्य हो गए, समय जात नहीं लागा ही बारा, समय बीतने में समय नहीं होता। कभी भगवती देखती अपने दोनों बालक की ओर और हंसते और कहा हाँ हाँ प्रभु विवाह के योग्य हो गए। जब ये दोनों को हंसते हुए जब देखा कि हमारे तरफ देख देख के हंस रहे हैं और कोई चर्चा, शायद हमारी चर्चा हो रही है, ऐसे इनके मन में आ गए। और मन में जैसे पास में आए तो आते ही वो चर्चा इन दोनों ने सुन लिया कि सडमा पिता को हो गए, विवाह करना चाहते हैं। इतने में तो गणेश जी आ गए। अब गणेश जी के आकर के कहा, भी बहुत बड़ा नहीं था, बाल बुद्धि थी। गणेश जी ने आकर के बाबा से कहा, बाबा हमारा विवाह पहले होना चाहिए, हमको बहू चाहिए, पहले हमारा पहले होना चाहिए। तब तक के कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय ने कहा, अरे तुम्हारा क्यों होगा, तो छोटा है। अरे छोटे का नहीं, बड़े के पहले होता है। अब ये दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। अहम च परिणयस्यामि अहम चैव पुनः पुनः, एक दूसरे से कहने लगे। गणेश जी कहता था मेरा विवाह पहले होना चाहिए, कार्तिकेय जी ने कहा तेरा नहीं, मेरा विवाह पहले होना चाहिए। अब दोनों भाई आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे के कहने लगे अहम चैव पुनः पुनः, बार बार यही बात कहते। परस्परम च नित्यम वै विवादे तत्परा भौ, आपस में दोनों भाई को लड़ते हुए। जैसे माता पिता ने देखा, दोनों को बैठा करके समझाया, देखो भाई बात ये है, गणेश जी आपको समझना चाहिए। गणेश जी ने कहा क्या समझना चाहिए? कहा देखो बड़े का विवाह पहले होता है और छोटे का बाद में होता है। अगर पहले छोटे का हो जाए, बड़े का ना हो, तो लोग कहेंगे इसमें कोई न कोई ऐब है, खराबी है, गड़बड़ी है, तभी नहीं हुआ इसका, नहीं तो इसका हो जाना चाहिए था। इसीलिए पहला नियम है बड़े का होना चाहिए, उसके बाद छोटे का होना चाहिए। और तुम ये जिद छोड़ दो। गणेश जी ने कहा पिताजी जो हो जाए, हमको तो पहले करना, हमारा शादी पहले करो।
अब दोनों को चिंता होने लगी। दोनों ने कहा भाई ऐसा करो कि दोनों को एक साथ निपटा दो। कहाँ लगा है तुम, क्यों लड़ना भाई, अलग अलग नहीं, दोनों का विवाह एक साथ कर देते हैं। मैंने कन्या भी देख लिया है, विश्वरूप प्रजापति की रिद्धि सिद्धि नाम की कन्याएं हैं, 2 कन्या है। तो ऐसा किया जाए, दोनों का एक साथ कर दिया जाए। पर वो आपस में मानने वाले कहा थे ना ना ना, हमारा पहले होना चाहिए, हमारा पहले होना चाहिए। समझाने पर भी नहीं माने तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो बात ठीक है, एक का पहले करेंगे, पर नियम यह है कि इस पृथ्वी की जो परिक्रमा करके आ जाए, आप दोनों जाओ, दोनों भाई, जो जीता सो सिकंदर। जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उनका विवाह पहले होगा। यश्चैव पृथ्वीं सर्वां क्रांता पूर्ववा प्रजेत तस्सैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभ लक्षणः। भगवान बोध भावन ने कहा कि चले जाओ दोनों भाई, पृथ्वी की परिक्रमा करो, दोनों में जो पहला आ जाएगा उनका विवाह पहले करेंगे, विवाह शुभ लक्षणः, तो विवाह उनका कर देंगे, चिंता मत करो, जाओ। अब वो दोनों भाई ने कहा ठीक है पिताजी, यही सही। अब दोनों भाई तैयारी करने लगे जाने की, और जैसे जाने की तैयारी की तो बड़े भैया जो कार्तिकेय जी, उनका सवारी मयूर को लाया, मयूर में चढ़ा और चढ़ करके निकल मारे। इधर गणेश जी महाराज, अब गणेश जी महाराज का चूहा सवारी, एक तो हट्टा कट्टा शरीर वाला चूहा सवारी। अब गणेश जी महाराज ने सोचा कि अब भैया तो निकले ही गए हैं, चलना मेरे को है। मैया कहने लगी अरे गणेश जी जल्दी चला जा, भैया चले गए हैं, क्योंकि ज्यादा प्रेम गणेश जी से वही करती थी। कहा जल्दी चला जा। उन्होंने कहा मैया चला तो जाऊं, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, अगर मुझको कुछ खाने का मिल जाए, बड़ी भूख लग रही है। मैया ने कहा अरे खाने पीने के लिए ही तो बहू लाना चाहते हैं, जल्दी चले जाओगे, बहू आई तो बना के देगी, कब तक हम तुमको देते रहेंगे। भगवान गणेश जी ने कहा हे मैया, जो माता के हाथों का जो भोजन है, मिठास है, प्रेम है, वो पत्नी नहीं पा सकती। जो प्रेम से माता बना करके देती है, वो दुनिया की कोई ताकत में वो स्वाद नहीं है मैया। इसीलिए लड्डू बहू आएगी जब देगी तब देगी, पर वो प्रेम का प्रसाद वो कभी नहीं दे सकती। प्रेम का प्रसाद तो माँ ही प्रदान कर सकती है। और जो स्वाद माँ के हाथों में होता है बंधु, वो स्वाद और कहीं नहीं होता, क्योंकि माँ जब बनाती है तो अपने बच्चों के लिए प्रेम से बनाती है। और जो स्वाद होता है ना भोजन में, वो भोजन में स्वाद थोड़ी होता है, भोजन में कोई स्वाद नहीं है। स्वाद होता है प्रेम में, बिना प्रेम के स्वाद नहीं हो सकता। कोई 56 प्रकार के भोजन बनाए, एक से एक भोजन बनाए, और भोजन बनाने के बाद अगर आओ तो आपको कहे आ गए खाने के लिए, चल खा ले, आ गए, हाँ बड़े कमौती कमाने गए थे, आ गए, अल्लाह, तो बताओ वो भोजन में स्वाद आएगा? तिरस्कृत पूर्वक दिया हुआ 56 प्रकार का भोग भी है, अगर तिरस्कार पूर्वक अगर दिया जा रहा है तो बताइए उस भोजन में स्वाद आएगा? और अगर आपके यहाँ नमक रोटी है, जो भी है, सूखा रूखा जो भी है, कोई कहे भाई आ गए, आइए आइए बैठो, पानी दे दिया आपको प्रेम से, बैठिए, थाली लगा दिया, अब प्रेम पूर्वक अगर वही सूखी रोटी भी दे रहा है तो भी उसमें इतना स्वाद आएगा जो 56 भोग में भी नहीं आता। इसीलिए तो भगवान दुर्योधन के मेवा त्याग दिए, और विदुर के यहाँ जाकर के भगवान ने वो सूखी सूखी सब्जी जो जल गया था, बथुआ की भाजी, वो छील के केले के गुदा को फेंकती थी और छिलका खिलाती थी, और उसी प्रेम के वश में होकर के भगवान ने वो बथुआ का भाग उन्होंने खा लिया। सबरी के बेर किसके लिए? प्रेम के वश में होकर के, क्योंकि स्वाद केवल प्रेम में होता है, भोजन में नहीं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ, प्रेम
झूठे फल सबरी के खायो, 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 बहुविधि प्रेम बढ़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बंधु, उसी प्रेम के वश में होकर के भगवान दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर। दुर्योधन का मेवा उन्होंने परित्याग कर दिया, साग भगवान ने खा लिया प्रेम के वश में। इसलिए प्रेम में ही, इसलिए भगवान को कहा जाता है प्रेम के भूखे। और प्रेम के खातिर भगवान ने अपनी मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपनी मान छोड़ देते हैं प्रेम के कारण, और भक्तों की मर्यादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि हे मैया, माँ के हाथों का जो स्वाद है वो कोई दुनिया नहीं पा सकता, क्योंकि माँ जब भी बनाएगी तो प्रेम से बनाएगी, कभी भी अपने बच्चे के लिए तिरस्कृत पूर्वक नहीं करेगी। इसीलिए आप खिला दो। मैया ने प्रेम के लड्डू खिला दिए, क्योंकि भगवान को मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। लड्डू भगवान को बहुत प्रिय है, मोदक बहुत प्रिय है। लड्डू बनाई थी गणेश जी के लिए, लड्डू खिला दिया, और जैसे जी लड्डू खाया गणेश जी महाराज, और जो खाएगा सो सोएगा। खाया पिया गणेश जी महाराज अपना लेट गए। मैया ने कहा जल्दी उठ, भैया चले गए हैं। एक तो तेरा छोटा सवारी, चूहा का सवारी, भैया चले गए हैं, कहाँ तू पार पाएगा, जल्दी उठ के जा। उन्होंने कहा मैया थोड़ा तो सोने दो। उठा, स्नान ध्यान किया, स्नान ध्यान आदि करके तिलक चंदन लगाया, एक पाटा ला करके बरगद के नीचे बिछा दिए। मैया का हाथ पकड़ा और मैया का हाथ पकड़ करके ला करके बैठा दिया। भो मातर भो पितर धर्म रूपौ प्रागिवामतौ। हे मैया, हे बाबा, आप दोनों आइए, और दोनों को ला करके बैठाया, और बैठा करके उन्होंने पूजन करना प्रारंभ किया। पूजन की थाली सजा ली। गणेश जी की विशेषता है, जब गणेश जी के कोई पूजन करता है तो गणेश जी के बहुत ज्यादा पूजन की आवश्यकता नहीं है। गणेश जी केवल सुमरन से सिद्ध हो जाते हैं। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करी वर बदन। केवल सुमरन करो तो गणेश जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। और कलयुग के तो देवता है चंडी विनायक। कलयुग में तो चंडी और विनायक ये सिद्ध देवता हैं, केवल सुमरन से सिद्ध होते हैं, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवती चंडी महारानी, उनकी सेवा गीत गा दो, प्रसन्न हो जाएंगे। गणेश जी महाराज सुमरन कर दो, सिद्ध हो जाएंगे। स्वयं तो सुमरन से सिद्ध होते हैं, और जब पूजन करते हैं तो फिर क्या पूछना है, क्या 100 उपचार, क्या 32 उपचार, जितने उपचार दुनिया में हैं, सारे उपचारों से भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता का पूजन किया। और जब पूजन कर लिया, पूजन करके खड़े हो गए, और खड़े होकर के हाथ जोड़ लिया, और हाथ जोड़े जोड़े उन्होंने परिक्रमा करना प्रारंभ किया माता पिता का। मया तु पृथ्वीं क्रांता सप्तवारं पुनः पुनः, एवं कथं ब्रुवाते वै पुनश्च पितराभिः। 7 परिक्रमा उन्होंने कर ली माता पिता का। दंडवत उन्होंने प्रणाम कर लिया, और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान शंकर ने कहा बेटा अभी परिक्रमा में गया नहीं है, जल्दी जा परिक्रमा करके आ, शादी अभी तो कह रहा था कि शादी मेरा कर दे। गणेश जी ने कहा पिताजी एक परिक्रमा नहीं, मैंने 7 परिक्रमा कर लिया। एक थोड़ी 7 परिक्रमा मैं कर लिया, मेरा विवाह जल्दी करो। भगवान शंकर ने कहा बेटा क्या बात करते हो, अरे पृथ्वी की परिक्रमा करने बोले हैं। गणेश जी ने कहा वही तो मैं कह रहा हूं, मैं पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर लिया, एक कौन कहे पिताजी, आप तो एक की बात करते हो। भगवान शंकर ने कहा अरे क्या बात कर रहे हो आप, कब गए हो। गणेश जी ने कहा पिताजी ये बताइए कि शास्त्र की बात आप मानते हैं कि नहीं। भगवान शंकर ने कहा शास्त्र की बात मानते नहीं है, शास्त्र ही में चलते हैं, हमारा वचन ही शास्त्र है।
अब बिना शास्त्र के अतिरिक्त हम कुछ नहीं करते। क्या करना है क्या नहीं करना है ये शास्त्र बताता है। क्या करें क्या ना करें इनका प्रमाण शास्त्र है। तस्मात् शास्त्रो प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। गीता में भगवान ने कहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र प्रमाण है। उन्होंने कहा पिताजी जब शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र को आप मानते हैं तो शास्त्र में जो लिखा होगा वो भी तो मानेंगे आप। कहा बेटा जरूर मानते हैं। कहा पिताजी शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जो माता होती है वो माता साक्षात तीर्थ स्वरूपा होती है और जो पिता होते हैं वो पिता साक्षात धर्म के स्वरूप होते हैं। हे पिताजी मया तो पृथ्वीम क्रांता सप्तवारम पुनः पुनः, मैंने 7 बार पृथ्वी की परंपरा कर ली क्योंकि भो मातर भो पित्त धर्म रूपौ प्राग्निवामतौ, ये दोनों धर्म के रूप होते हैं। जो माँ होती है सर्व तीर्थमयी माता, संसार के जितने तीर्थ हैं हे पिताजी वो सारे तीर्थ माँ के शरीर में निवास करता है। और जो पिता होते हैं सर्व देवमयी पिता, संसार के जितने देवता हैं वो सारे देवता पिता में निवास करते हैं। और इस पृथ्वी में वही देवी देवता तो बसे हुए हैं। और शास्त्र ये कहता है कि जो अपने माता पिता का पूजन करके पितरोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांति च करोति तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। ये शास्त्र में आया है पिताजी जो अपने माता पिता का पूजन करके जो उनकी परिक्रमा कर लेता है उसको पूरे पृथ्वी के परिक्रमा करने का फल मिलता है। ये शास्त्र प्रमाण है। और आपने ये कहा है कि मैं शास्त्र की बात मानता हूँ और शास्त्र ये कहता है जो माता पिता की पूजन करके जो उनकी परिक्रमा कर लेता है उसको पृथ्वी के परिक्रमा करने का फल मिलता है। और आप बताइए मैंने 7 परिक्रमा किया है कि नहीं? एक कौन का? तो जब मैंने 7 परिक्रमा कर लिया तो 7 बार पृथ्वी के परिक्रमा करने का फल मुझको मिलेगा कि नहीं? अब अगर नहीं मिलता है तो शास्त्र की बातें बंद हो जानी चाहिए। फिर शास्त्र की बातें कौन मानेगा? अगर शास्त्र की मर्यादा मानते हो तो हमारा विवाह करो। पिताजी ने कहा बेटा बात तो ठीक कहते हैं, बात ठीक कह रहे हैं। तुमने परिक्रमा की है पूजन करके इसलिए तेरा विवाह जरूर होना चाहिए। कहा पिताजी जल्दी मेरा विवाह करो। तो वो दो कन्याएं जो 2 खोजे थे, 2 कन्याएं विश्वरूप ब्रजेशस्य दीप्तरूप सुते उभे सिद्धि बुद्धि दीक्षाते सुबे सर्वांग शोभने। जो सिद्धि बुद्धि नाम की जो 2 कन्या विश्वरूप का, उन दोनों कन्याओं के साथ गणेश जी का विवाह कर दिया गया। 2 पत्नी गणेश जी की, रिद्धि और सिद्धि या सिद्धि और बुद्धि। सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपति नमः, ये प्रार्थना करते हैं हम लोग उससे। 2 पत्नियां। और इधर ये कार्तिकेय जी घूमने गए थे। कार्तिकेय जी घूम के तब आए जब गणेश जी के 2 बच्चे हो गए। 2 लड़के एक एक का नाम शुभ और दूसरे का नाम लाभ। सिद्धिर गणेश प्रत्यास्तु क्षेम नामा सुतो भवत बुद्धिर लाभा विदः पुत्रो ह्याशित परम शोभनः। एक का नाम क्षेम है और दूसरे का नाम लाभ। उसी क्षेम को शुभ कहते हैं। ये शुभ लाभ जो लिखते हैं घर में ना, ये शुभ लाभ क्या है? यही गणेश जी के बेटे हैं, पोता है भगवान शंकर के, इसीलिए घर में हम लिखते हैं शुभ और लाभ। वही शुभ लाभ तुमको बेटे हैं। एक बेटा सिद्धि से और दूसरा बुद्धि से। बुद्धि से लाभ और सिद्धि से क्षेम, शुभ पैदा हुआ। ये कुछ बड़े हो गए तब घूम करके वो कार्तिकेय जी महाराज आए। जैसे कार्तिकेय जी आए उतने में नारद जी महाराज को हंसी सूझ गई। नारद जी महाराज भी बड़े मस्ती वाले। नारद जी महाराज ने सोचा कि चलो तावत नारदे नहीं प्राप्तो गेहे महात्मना। नारद जी ने सोचा कि थोड़ा मौज लिया जाए। तो नारद जी द्वार में आ गए। वो दोनों बेटे खेल रहे थे। वो बच्चों को बुलाया। अब बुला के कहा बच्चे किसके बेटे हो? तो हम गणेश जी के बेटे। तुम्हारे दादा? क्या शंकर भगवान। कितने लोग रहते हो? कि हमारे घर में हमारा दादा है दादी है
हमारी पिताजी हैं गणेश बाबा, 2 माता हैं और हम 2 भाई, इतने हैं। और इतने पता जानते हैं महाराज, इतने लोग रहते हैं, वो सब गण रहते हैं। गणेश जी महाराज ने कहा देखो तुम्हारे घर में एक और आने वाला है, तुम उनको नहीं जानते। कहा कौन आने वाला है? कहा तुम्हारे पिताजी से बड़ा भाई, दादा। एक तो पिताजी के पिताजी को दादा भी कहते हैं, बाबा को, और बड़े पिताजी को भी दादा कहा जाता है। बड़े पिताजी तुम्हारे आने वाले हैं। हाँ हाँ सुने तो हैं हम भी कि हमारे एक बड़ा पिताजी है कहीं घूमने गए हैं। क्या बेटा वो आने वाले हैं, मयूर पे चढ़ के आएंगे, तो एक खेल खेलते हैं, जब आएंगे तो स्वागत में खेल खेलना चाहिए। कहा क्या करना है? कहा जब मैं पूछूं तुम इनको पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो, तो तुम लोग कहना भाई तो हाँ हम पहचानते हैं, ये मयूर वाले जो बाबा हैं हमारे बड़े पिताजी। इतना कहना, बस यही खेल में इतना करना है। कहा ठीक है, इतना से बात है हम तो जरूर कर देंगे। वो खेलने लगे बच्चे। उधर में कार्तिकेय जी लौट करके आया, जैसे द्वार में कैलाश पर्वत के घुसने लगे, नारद जी ने कहा रुक रुक रुक, कैसी रही यात्रा? बहुत घूम के आए भैया, क्या क्या देखे, यात्रा कैसी रही, क्या क्या हुआ, कुछ सुख दुख तो बताओ। कार्तिकेय जी ने कहा देख शादी ब्याह का मामला है, पहले एंट्री करा के आता हूं। उनको पता थोड़ी था कि शादी ब्याह हो गया, अभी जाता हूं बस एंट्री करा के आ रहा हूं, उसके बाद जो पूछना है घंटों घंटों चर्चा करेंगे, सत्संग होगी। नारद जी ने कहा यार तत्काल का जो फल है वो अलग है, तत्काल में बताई जाती है, अगर उस समय वो काम नहीं किया जाता तो काल उसके रस को पी जाता है, शास्त्र का नियम। इसलिए कोई काम तत्काल कर देना चाहिए, बाद में वही कर्म किया जाता है, उनका जो रस है उसको काल पी जाता है। जो तत्काल सुनने का जो आनंद है, ठीक है कभी न कभी साल 2 साल में सुनाई नहीं देता, उसका आनंद थोड़ी है। तत्काल का जो आनंद है वो अलग है। इसलिए अभी बताओ। उन्होंने कहा कि अभी रुको थोड़ा आता हूं, तब तक नहीं बताते, कोई बात नहीं। ये 2 बच्चे खेल रहे इसको पहचानते हो? कार्तिकेय ने कहा हमको तो नहीं पहचानते, हमारे घर के नहीं है। क्या क्यों? हमारे घर तो हमारे 2 माता पिता और हम 2 भाई, हम 2 हमारे 2 बात है, तीसरा चौथा हमारे यहाँ कहाँ का नहीं पहचानते? कार्तिकेय ने कहा भैया हम तो पहचानते नहीं हैं। उन दोनों भाइयों को बुलाया, अब बुला के कहा बेटा ये मयूर वाले को पहचानते हो? अब तो सिखाया पढ़ाया। उन्होंने कहा हम पहचानते हैं। कौन है? हमारे बड़े पिताजी। कार्तिकेय जी ने सोचा बड़े पिताजी, तो गणेश जी को तो लिगरी लगाना रहता है, वो तो लकड़ी लगाते हैं, बस लड़ाई झगड़ा वाले गणेश जी महाराज। कहा भैया कार्तिकेय जी आपके पिताजी बड़ा चालाक हैं, नाम केवल भोले है उसका। भोला बाबा कहते हैं बहुत चालाक है, तुमको घूमने के लिए भेज दिया और गणेश जी का शादी ब्याह करा दिए उन्हीं के बच्चे। अब वो जैसे लड़ाई लगाया उतने में तो आग बबूला। कार्तिकेय जी कहा ऐसी बात, हमारे पिताजी हमारे साथ, रुको मैं पता लगा के आता हूँ। अंदर गए तो 2 बहुएं, ये दोनों बच्चे भी पीछे पीछे चले गए, चलो दादा के साथ खेलना है, चलो बाबा के साथ खेलना है। पता लगाने में देर नहीं लगी कार्तिकेय जी को। कार्तिकेय जी नाराज हो गए और नाराज होकर के पिताजी से कहा पिताजी ये उम्मीद आपसे नहीं थी, आपने ये गलत किया हमारे साथ। आपको अगर गणेश का विवाह करना था तो गणेश का विवाह कर दिए होते, कोई आपत्ति थी क्या? ठीक है हम कह रहे थे कि हमारा करो, नहीं करते, हमको उतना दुख नहीं होता। पर हे पिताजी आपने हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया, आप हमको भेज करके हमारे छोटे भाई का आपने विवाह करा दिया, ये उचित नहीं है, ये शास्त्र के अनुसार नहीं है। तत्पुर्यात् परो लोके सत्यम सत्यम ब्रवीम्य हम, मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैं घूमने के लिए गया था, वो आपने विवाह कर दिया, इसलिए दुखिता चित्तदा शंभोस्ताम वाच सुबोध कृत, मैं बहुत मन में दुखी हूँ, क्रोध भी आ रहा है। अब आपके साथ मैं कैसे रहूंगा? जब इतना बड़ा धोखा आपने मुझको दे दिया, आगे नहीं देंगे इसकी क्या गारंटी? इसलिए पिताजी अब आप और हमारी बनने वाली नहीं है, मैं आपके लोक में अब नहीं रहूंगा, इस कैलाश को छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। भगवान शंकर ने समझाया, अरे मामला तो समझ जा, बात ऐसी नहीं थी, हमारे मन में कोई बात नहीं थी, शास्त्र की ऐसी बातें आ गई जिनके कारण हमको विवाह करना पड़ गया। उन्होंने कहा पिताजी ये मैं कुछ सुनने वाला नहीं। अरे ठीक है शास्त्र की बातें आ गई, अरे रोक देते, इस सत्र में ये मुहूर्त में नहीं हुआ दूसरे मुहूर्त में हो जाता, कोई जरूरी था कि आज ही करना था? ऐसा तो बात थी नहीं।
ऐसा तो कोई बात नहीं था कि आज ही विवाह कर दो। अरे ठीक है, एक मुहूर्त में नहीं हुआ, दूसरे मुहूर्त में करते, एक साल नहीं रुकते, दूसरे साल कर देते, वैसी आपत्ति थोड़े थी। आपने जरूर हमारे साथ अन्याय किया है। भगवान की बातें उन्होंने सुनी नहीं, और नहीं सुन करके माता जी समझाती रही, और वहां से छोड़ करके वो श्रीशैल पर्वत चले आए। परित्याग कर दिया उन्होंने बंधो, परित्याग करके वहां से चले आए। और जैसे वहां से आए, माँ को शांति नहीं मिली, बाबा को शांति नहीं मिली। बाबा ने कहा कि क्यों पुत्र वियोग हो गया, अब ये पुत्र का वियोग है। जगमस्तु तथा सुस्नेहा स्वपुत्रो यत्र संस्थितः। उन्होंने सोचा कि चलो पुत्र को मनाने चलते हैं, जहां गया है वहीं चले। तो दोनों लोग उस क्रौंच पर्वत जिस श्रीशैल पर है वहां पे आ गए। और जैसे आए, सुना कि माता पिता आ रहे हैं, और दूर चले गए, क्रौंच से श्रीशैल में चले गए। और जैसे दूर गए, माता जी को अच्छी नहीं लगी। माता जी ने कहा, बेटा सुन तो, थोड़ी बात तो सुन ले। दूर से ही कहा, क्या कहना चाहते? उन्होंने कहा, तुम क्या चाहते हुए तो बताओ, चलो कैलाश पर्वत। उन्होंने कहा, आज के बाद मैं कैलाश नहीं जाने वाला, यही मेरा स्थान रहेगा। उन्होंने कहा, तेरी मन में कोई इच्छा हो तो बता दो। उन्होंने कहा, अगर इतना प्रेम है आपको तो आप दोनों यहीं रुक जाओ, आप लोगों का दर्शन यही मैं करता रहूंगा। मैया ने सोचा कि यही रुक जाना चाहिए, भोले बाबा ने सोचा यही रुकना चाहिए। और उन बेटे को प्रसन्न करने के लिए भगवती जगदम्बा है, वो मल्लिका के रूप में प्रकट हो गई, और भगवान शंकर अर्जुन के रूप में, और मल्लिका अर्जुन संभवम, और दोनों उस मल्लिका अर्जुन के रूप में प्रकट हो गए। बोलो मल्लिका अर्जुन भगवान की जय। और तब से आज तक के वहां मल्लिकार्जुन रूप के दर्शन दे रहे हैं। जो उनका दर्शन करता है, मुच्यते नाथ संदेह सर्वान कामान आपने आ। जितनी मनोकामना है, वो सारे मनोकामना को भगवान मल्लिकार्जुन रूप में एक स्वरूप में वहां प्रकट हो गए, और दूसरे स्वरूप का कैलाश पर्वत आ गए। इस तरह से मल्लिकार्जुन की प्राप्ति हुई, और उनका प्रागट्य होकर के आज तक के दूसरी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रभु जी मोरे अवगुण चित प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। सब दर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। पारस गुण और
भगवान के तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। ऋषियों ने पूछा, ज्योतिर्लिंगम तृतीयम च कथयतुम हीनोधुना। हे प्रभु, ये तृतीय ज्योतिर्लिंग कौन सा है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, जो तृतीय ज्योतिर्लिंग है अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिना शिव प्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी। इस त्रिलोक में पावन करने वाली एक अवंती नाम की नगरी है। जय ये जो अवंती नगरी है मुक्तिदा सर्वदेही नाम, मुक्ति प्रदान करने वाले। काशी कांची अवंतिका, ये अवंतिका नगरी है, ये मुक्ति प्रदान करने वाली नगरी है। इसी नगरी की बात है, इसी नगरी में एक वेद प्रिय नाम का ब्राह्मण रहता था। तत्रा आसीत् ब्राह्मण श्रेष्ठ शुभ कर्म परायण वेदा अध्ययन करता च वेद कर्म रतः सदा। वेदों का अध्ययन करना, इनका पारायण करना, पढ़ना पढ़ाना, बड़ा सुप्रसिद्ध बड़ा विद्वान ब्राह्मण रहता था। वेद प्रिय उनके नाम थे, वेद ही उनका प्रिय था, इसलिए वेद प्रिय के नाम से जाने जाते। उनके 4 पुत्र हुए। जो 4 पुत्र हैं, देव प्रियश्च तज्ज्येष्ठः प्रिय मेधास्ततः परम तृतीय सुकृतो नाम धर्मवाही च सुकृतः। जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था देवप्रिय, दूसरे का प्रिय मेधा, तीसरा सुकृत और चौथा धर्मनिष्ठ। ये वेद के 4 स्वरूप हैं। ये वेद प्रिय के 4 पुत्र हुए। ये भी ऐसे ही विद्वान, बड़ा आनंद से पाठ करते, पूजन करते, उस अवंती नगरी को धन्य 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 करते, बड़े आनंद से रहने लगे। वहां के जितने लोग आते इनसे परामर्श लेते, पूजन पाठ होता, पूरा नगरी बड़ा प्रसन्नता से रहने लगा। बंधु, एक घटना वहीं की घटी कि उसी नगरी के पास थोड़ी दूर में एक रत्नमाल नाम का एक पर्वत था। उसी रत्न पर्वत नाम के पर्वत में पर्वते रत्नमाले च दूषणाख्यो महासुरः, उसमें एक दूषण नाम का असुर रहता था। तो पहले तो अपने असुरीपन में रहता, और जब ज्यादा पूजन पाठ होने लगा, वेद मंत्र के उच्चारण होने लगे, यज्ञ हवन जाप होने लगा, कथा वार्ता जब होने लग गई, तो वो दुष्ट के मन में जलन पैदा होने लगा। जो दुष्ट होते हैं वो पूजन पाठ को, यज्ञ आदि को ये पसंद नहीं करते। अगर उनका विरोध करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि यही दुष्ट है। वो कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य, कोई भी हो सकता है। अगर आपने देख लिया यज्ञ आदि का कोई विरोध कर रहा है, कथा भागवत का कोई विरोध कर रहा है, पूजन पाठ का कोई विरोध कर रहा है, तो समझो कि यही असुर है, यही राक्षस है, और राक्षस ढूंढने आप कहां जाओगे? वो कहीं भी रहता है। एक संग उपजय जगमाही, एक साथ एक घर एक गांव में भी रह सकता है। अगर वेद विरोधी हो जाए, ब्राह्मण विरोधी हो जाए, गौ विरोधी हो जाए, अच्छा काम का विरोधी हो जाए, समाज का विरोधी हो जाए, तो समझ लेना चाहिए यही दूषण है, जिनकी बुद्धि दूषित हो गई है। दुश्मन क्या है? दूषितो मनो एन स दुश्मनः। दुश्मन किसको कहते हैं? दुश्मन मतलब जिनका मन दूषित हो चुका है, उसी का नाम है दुश्मन। दूषितो मनो एन स, वही दुश्मन है, वही दूषण के नाम से जाने जाते हैं। तो जब वेदों का उच्चारण होने लगा, अच्छा कथा, ऐसे विरोध नहीं किया। कब से उज्जैनी नगरी थी, वो दूषण भी कब से था? वो तब विरोध करता है जब जब अच्छा काम होगा। ऐसे विरोध नहीं करेगा। जो दुष्ट व्यक्ति है ना, ऐसे में उनको कोई मतलब नहीं है ज्यादा, न गांव से मतलब, न खेती से मतलब, न खाद से मतलब, न लोक से मतलब। वो तब विरोध करेगा जब अच्छा काम होगा। तो समझ लेना चाहिए यही नालायक है, यही दुष्ट है, यही राक्षस है। इससे ज्यादा और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जैसे वेद पाठ होने लगा, विरोध चालू होने लगा। जो जो सहयोगी थे उनको फोन करने लगा,
जो जो सहयोग करते था उनसे कहता था, अरे उसे क्यों पूजन पाठ कराते हो, पूजन पाठ नहीं होना चाहिए, अलग करो, ये नहीं होना चाहिए। तो लोग कहते भाई वो ब्राह्मण आदमी इतना बड़ा है कि उसके हम विरोध नहीं कर सकते, हम कैसे कर सकते हैं उसका विरोध। तो वो सोचने लगा कि मैं इनका विरोध करूं। तो वो जो दैत्य था, बलवान दैत्य राजस्य धर्म देशी निरंतरम, धर्म का द्वेष करने वाला, वो स्वयं विरोध करने के लिए आगे आ गया। अब वो दुष्ट आकर के उस पंडितों को, उनका सहयोग करने वाले को, उनको कुछ का कुछ बोलने लग गया। उनको कहने लगा अगर तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा ये कर देंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अब वो लोग आकर के पंडित जी से बताया कि महाराज यही दूसरा नाम का दैत्य रहता है, वो कह रहा है कि यज्ञ आदि मत करो, इनमें सहयोग मत करो। अब हम क्या करें, अब कैसे होगा, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। उसने कहा चिंता मत करो, ना हम रक्षा कर सकते हैं, ना हम में से कोई रक्षा कर सकता है, रक्षा करने वाले तो वो परमात्मा है जो सबकी रक्षा करता है। उनकी रक्षा में सारा संसार रक्षित है। वही जन्म देता है, वही संसार की वस्तुएं प्रदान करता है, वही भोजन देता है, भोजन को वही पचाता है। सो जाने के बाद भी रक्षा करने की जिम्मेदारी उस परमात्मा की होती है। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो अन्न भी देंगे। जब दांत नहीं था तो पचाने के लिए दूध माता के स्तन में उन्हें डाल दी, दांत दिया है तो अन्न की व्यवस्था उन्होंने कर दिया। सबकी व्यवस्था कौन करता है बताओ। मनुष्य तो अपनी बेटी बेटा का कर दे, ये पक्षियों का कौन करता है? क्या पक्षी को आप खाना खिलाते हो? पर 12 महीना वो जीवित रहते हैं, खा पी करके मजबूत रहते हैं। पक्षी की भी छोड़ दो, छोटे छोटे चींटियों की रक्षा कौन करता है? आप तो अपना फसल काट करके घर ले आते हो, वो पशु पक्षी जीव जंतु चींटी कटमल वो कैसे जीवित रहते हैं? उनका भरण पोषण कौन करता है? तो आपको मानना पड़ेगा कि सारे संसार के सारे जीवों का भरण पोषण करने वाला वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, उसी का नाम शिव है। इसीलिए एक कवि ने लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुखा कह गए सबके दातारा। सबको देने वाले कौन है? सबके देने वाले परमात्मा है। सबकी रक्षा करने वाला कौन? आपकी रक्षा कौन करता है? जब तक के जाग रहे तब तक अड़ोस पड़ोस रक्षा कर देगा, माता पिता रक्षा कर देगा, धन आ जाए तो मद में खर्चा करेगा, और सज्जन के पास आ जाए तो सज्जन इनका साधोर विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, वो दान देगा, रक्षण करेगा, दूसरी की सेवा करेगा। यही तो दोनों में अंतर है। संत सहही दुख परहि दिला, पर दुख है असंत अभागी, फल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहिनु सकई सुन बंधो, सज्जन के पास जब धन आता है तो रक्षण करता है, दान करता है, कथा भागवत कराता है, और दुष्ट के पास धन आ जाएगा तो लड़ाई झगड़ा करेगा, मत पिएगा, गलत काम में उपयोग करेगा। इतना ही अंतर है और कोई दो अंतर नहीं है दोनों में। यही सज्जन और दुर्जन में अंतर है। ब्राह्मण ने कहा कि आइए धर्म में लगाइए, धर्म और रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धनात् धर्म हतता सुखम, धन धर्म में जाएगा तो सुख की प्राप्ति होगी। आप इनका यज्ञ आदि में लगाइए। और जैसे वो लगाने लगे, सुन करके आ गया और आ करके उन्होंने यज्ञ का विध्वंस करना प्रारंभ किया। उन्होंने सोचा कि पूजन पाठ यहाँ नहीं होना चाहिए। उन ब्राह्मणों ने कहा सब लोगों से, भाई चाहे जो हो जाए भगवान को नहीं छोड़ना है। और सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण ने यही कहा था, काल उनका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल। वहीं से कहावत चली है बंधो, ये कहावत उन्हीं की कही हुई है।
उसी को हिंदी में कहा गया। उन्होंने कहा था, शिवो रक्षाम करोत मद्यासुराणाम भयतः प्रभो नान्यथा शरणम लोके भक्त वत्सलतः शिवा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, महाकाल जिनकी रक्षा करते हैं, कोई काल में इतनी दम नहीं है जो उनका काल कुछ बिगाड़ सके। जो कालहु कर काला, काल के भी जो काल है वो महाकाल है। आप रक्षा करो। और जैसे मारने के लिए दूषण आया, इस बात को भगवान समझ गए। पार्थिव पूजन हो रहा था, अब उसी पार्थिव में से महाकाल समुत्पन्नो दुष्टानां स्वादिष्टा महत, और उसी में से भयंकर कालों के काल महाकाल प्रकट हो गए। बोलो महाकाल भगवान की। क्योंकि काल के रूप में उन्होंने कालों के काल की प्रार्थना की थी, महाकाल प्रकट हो गए और उस दूषण को प्रत्युक्ता हुं कृते नैव भस्मात् कृत स्मान तदा। अब केवल हुंकार मात्र से मारने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उस भगवान महाकाल ने जैसे हुंकार भरा, हुंकार भरते ही ईशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं वेद स्वरूपम। मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान कोटि निसंगेशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो नमामि समीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं भगवान सूत जी महाराज से उन्होंने पूछा कि महाराज, चौथे जो शिवलिंग है उनकी कृपा आप कर दीजिए, उनकी कथा आप सुना दीजिए। उन्होंने कहा, उनकी मैं कथा आपको सुना रहा हूं। तब सुनाने लगे। सूत जी कहते, ओंकारे परमेशाख्यम लिंगमाश्रित्य द्विजा तथा वक्षामि वह प्रत्याश्रितां परमर्षयः। उस लिंग के बारे में सुना रहा हूं जिनका नाम ओंकार है। ओंकारेश्वर और परमेश्वर दो लिंग के रूप में, प्रणव में ओंकार और पार्थिव में परमेश्वर, दो भाग में वहां दोनों मिलकर के एक ही हैं। उनकी कथा मैं सुना रहा हूं। कहा, महाराज इसकी कथा क्या है? तो कहते हैं कि एक बार श्री नारद जी महाराज गोकर्णाख्यम शिवम गत्वा शिसेव पर भक्तिमान कस्मिंचित् सम्यक् चात्र नारदो भगवान मुनि। भगवान नारद जी महाराज एक बार, उनकी भी नया सूत्रधार है। नारद जी सूत्रधार, इसलिए जब लीला उला होती है ना, सबसे पहले सूत्रधार निकलता है। ये सूत्रधार कौन है? उसी का नाम है नारद। नारद ही सूत्रधार है। ये विधान बनाते हैं क्या क्या रचना करनी है, तो नया नया चीज होता है तो नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। तो भगवान नारद जी महाराज विंध्याचल पर्वत आ गए। गोकर्ण आदि का दर्शन करते हुए विंध्याचल पर्वत आ गए। और जैसे विंध्याचल पर्वत आए, खूब विंध्याचल महाराज ने उनका स्वागत सत्कार किया। और स्वागत करके उन्होंने कहा, महाराज आइए आइए बैठिए, कैसे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्या देश की स्थिति है। पत्रकार भी देवताओं की। विंध्याचल ने कहा, महाराज आइए आइए, किम न्यूनम च दृष्टा दृष्टम मयि निश्वास कारणम तच्छ्रुत्वा नारदो वाक्यम अभ्यस्य महामुनि। जैसे नारद जी महाराज आए तो नारद जी महाराज ने लीला करते हुए एक जोर से सांस ली। जब कोई कोई कभी कभी कोई चीज बेकार लगता है तो लोग कहते हैं ऐसे सांस छोड़ देते। कोई लगता है तो ऐसे, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसी चीज है जो कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर लड़ाई झगड़ा किसी को करना हो, कराना हो, तो देख देख के हंसने लगे।
इसीलिए कहते हैं लड़ाई के जड़ खांसी और रोग के जड़ खांसी। जी। खांसी आ रहा है समझो जरूर रोगी है, और देख देख के हंसने लगो तो अपने आप लड़ाई हो जाएगी। देख करके जोर से सांस लेने लगो तो जरूर समझने लगेगा कोई बात है। जैसे उन्होंने श्वास लिया तो श्वास लेते ही निश्वः संस्थितस्तत्र श्रुत्वा बिंदो अब्रवीत। विंध्याचल ने पूछा महाराज ऐसी श्वास क्यों ले रहे हैं? क्योंकि श्वास लेने के भी तरीके हैं जी। शब्द शब्द में ही अर्थ बदल जाते हैं। जैसे कोई राम राम कहता है, राम कहा तो ध्यान हो गया, राम राम कहा अभिवादन हो गया, राम 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 ऐसे कहने लगे तो लोग समझते हैं जरूर गड़बड़ कुछ कह रहा है राम ही का नाम, राम 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 कीर्तन हो जाएगा। हे राम हे राम कहा तो वही बुलंदी का प्रतीक हो जाता है। तो है वही चीज, परंतु समय समय में होती है समय समय की बात, अलग समय में उसी का अर्थ अलग निकलने लगता है। जैसे श्वास लिया तो बिना श्वास के कोई रह थोड़ी सकता है, पर श्वास लेने के तरीके अलग है। प्राणायाम करते समय अलग श्वास, प्राणायाम में भी अलग अलग कोटि है, किस प्राणायाम में कैसा श्वास, और किसी को नीचा दिखाना है तो कैसा श्वास। तो वो जो श्वास था उसमें कोई राज छुपा हुआ था। विंध्याचल ने पूछा महाराज मेरे में ऐसी क्या कमी आपने देख ली? किम न्यूनम च त्वया दृष्टम मयि निश्वास कारणम। ये आप जो श्वास ले रहे हो इसका अर्थ ये निकलता है कि कोई न्यून है मुझ में, मेरा कोई कमी देख करके। महाराज क्या कमी है मुझ में? इतना बड़ा विंध्याचल पर्वत क्या नहीं है मेरे यहाँ बताओ आप? सब कुछ मेरे में भरा हुआ है, उसके बाद भी आप ऐसे श्वास ले रहे हैं, क्या कमी आपने देख ली? नारद जी समझ गए कि विंध्याचल को अहंकार आ रहा है, नहीं तो हाथ जोड़ते प्रार्थना करते चरणों में गिरते, और चरणों में गिर के करते कहते महाराज कोई कमी रह गई क्या? अगर कोई कमी हो तो मैं उनकी पूरी करूं। तो ये नहीं कहा विंध्याचल ने, विंध्याचल ने कहा महाराज कोई कमी है मेरे पास? अरे सब कुछ भरा पड़ा, क्या कमी है मेरे पास जिसके कारण आप ऐसे श्वास ले रहे हो? नारद जी ने समझ गए। नारद जी ने कहा इसका मतलब क्रोध आ रहा है, और ये अहंकार हमेशा गिराने वाला होता है। नारद जी ने कहा भैया भले तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, सबसे ऊंचे हो, पर मैं जहां से आ रहा हूं ना उनकी गणना कहाँ हो सकती है? कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने कहा विद्यते त्वयि सर्वम ही मेरु उच्चतरम पुनः। मैं सुमेरु पर्वत से आ रहा हूं, और सुमेरु पर्वत का क्या कहना महाराज, सारे देवताओं का निवास है वहां, और केवल देवता नहीं वही सुमेरु पर्वत है। भगवान सूर्य उसी की परिक्रमा करते हैं। एक चक्का है सूर्य जी के रथ का, और दूसरा जो उनका स्कूल है लोहा बिचरी वाला, एक तो चक्का में फिट है और दूसरा वाला उसी सुमेरु पर्वत पे रखा हुआ है। उसी की चक्कर काटते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा। देवेश चपि विभागोवस्य न त्वास्ति कदाचन। इनका पार तुम कहाँ पा सकते हो? और कहते हो क्या नहीं है मेरे पास? सुमेरु पर्वत की तुलना आप नहीं कर सकते। जैसे ही सुमेरु पर्वत के बारे में बताया, बस उनके मन में कामना जागने लगी कि सबसे बड़ा मैं हो जाऊं। अभी तक तो ये कह रहा था कि क्या कमी है मेरे पास, पर जैसे सुमेरु के पास सुना, सुमेरु के बारे में मन में जागृति होने लगी कि सुमेरु थे बड़े मुझको होना है। और यही जो ज्यादा बड़े बनने की जो चक्कर है, यही व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। जब तक के संतुष्टि जीवन में नहीं होगी बंधु, तब तक के सुख नहीं मिल सकता। और व्यक्ति हमेशा ये चाहता है कि मैं इससे ज्यादा बढ़ो। अच्छी बात है, बढ़ना अच्छी बात है, पर उसको उल्लंघन करके मैं बढ़ूं, इसको काट के बढ़ूं, इसको गिरा के बढ़ूं, इनको नीचा दिखा के मैं बढ़ूं। ये जो अहंकार है, यही अहंकार दुख का कारण है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं अहंकार अति दुखद डमरुआ। ये जो अहंकार है ये डमरुआ रोग है, दुख देता है हमेशा। जिनके अंदर अहंकार आ जाता है ना, उसको डमरुआ रोग कहते हैं। डमरुआ रोग जानते हो? एक डमरुआ रोग होता है, वो जब तक के रहता है ना तब तक के बहुत कष्ट देता है।
जब तक के नहीं निकलता, वो डमरुआ का अर्थ होता है अगिया। अगिया देखे, जिनको अगिया हो वही जानता है। ये अगिया जब तक के रहता है ना, जब तक के मवाद ना निकल जाए तब तक के शांति नहीं आती, और जब मवाद निकल जाता है तो शांत। और जब तक के अगिया रहता है वो जलते रहता है। वैसे जिनके अंदर अहंकार रूपी ये रोग लग जाता है, तब तक के वो दुखी रहता है। इसीलिए कहा गया है जो दीन है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। कोई बहुत दीन है, कुछ नहीं है, वो कहता है 10 रुपये मिल जाए, 10 रुपये मिल गया तो कहे सुखी हो गया कि नहीं यार, 10 में क्या 100 मिल जाता तो बड़ा आनंद आता। शतम बेष्टि, सत मिल गया तो सहस्त्रम, 1000 अगर मिल जाता तब आनंद आए। 1000 पति बन गया, 1000 मिल गए, अब सुखी हो गए। 1000 कहाँ महाराज, लखपति थोड़ा हो जाता तो आनंद आता। लखपति बन गया कि अब लखपति बन गए, अब सुखी हो गए। कहा महाराज अभी लखपति कहाँ, करोड़पति अगर होता तो आनंद हो जाता। राजा बन गया, अब सुखी हो गया। ना ना महाराज, पैसा कौड़ी तो आ गया, थोड़ा पद प्रतिष्ठा सरपंच बन जाता तो आनंद आता। चलो सरपंच बन गए, और एक बार बन गए छोड़ दो। एक बार बनने के बाद माता सरपंच नहीं है, थोड़ा जनपद में, और फिर विधायक की तरफ दृष्टि, सुखी हो गए। कहा राजा कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख इंद्र को भारी। कहा महाराज इंद्रासन का पादन, इंद्र के पास एक महात्मा चले गए, इंद्रासन की पदवी तुमको मिल गई बेटा, शांति मिली। इंद्र कहने लगा, कहा महाराज इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र कहता है चतुरानन को सुख है, ब्रह्मा जी के समान सुख कहाँ। ब्रह्मा जी के पास महात्मा पहुंच गए, ब्रह्मा जी से कहा तुम ब्रह्मा जी हो, तुमको सुखी हो। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। महाराज भगवान विष्णु में सर्व सामर्थ्यशाली है। भगवान विष्णु से पूछा भगवान आप सुखी हो गए। भगवान विष्णु ने कहा महाराज जब तक के आशा है, आशा नाम परमम दुखम, आशा ही सारे दुखों का कारण है। कहा सुखी कब हो गए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बिना हरि भजन के बिना सब दुखी हैं। सुखी तो वही है जिनके जीवन में वैराग्य आ गया है। इसलिए वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, इसलिए जिनमें आशा का परित्याग कर देता है। नैराश्यम परमम सुखम, जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कछु न चाहिए जग में साहंसा। साहंसा कौन है, जिनकी कामनाएं समाप्त हो गई है, भगवान की कृपा से जो आ रहा है सो आ रहा है, उसी में संतुष्ट हो जाता है। वही संतोष परमम सुखम, परम सुख संतोष ही है। तो ये विंध्याचल के मन में आ गया कि मैं थोड़ा और ज्यादा प्राप्त करूं। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके एक बात साधु के शरण में गया। ये उनकी तू यहाँ से चला जा नर्मदा के किनारे, और नर्मदा के किनारे जाकर के भगवान शंकर को प्रसन्न करना। आराध्यम चतुर्दासम, पार्थिव लिंग बना करके नर्मदा जी करके पूजन करना, और 6 महीने आराधना करना। इस आराधना से भगवान भूत भावन आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा करना है तो नर्मदा किनारे बड़ी जल्दी सिद्धि मिलती है। प्रसन्नो देवेश बुद्धिम नहीं यथेक्षितम, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कहा बोल क्या चाहिए विंध्याचल। विंध्याचल ने कहा महाराज यदि प्रसन्न हो तो ऐसी बुद्धि मुझको प्रदान कीजिए कि मुझको फिर कोई कामना ना रहे, सारे कामनाएं शांत हो जाओ, क्योंकि जो कामना है यही कामना ही दुखों का जड़ है। इसलिए हे प्रभु आप मुझको स्वकार्य साधनेम संभो तुम सदा भक्तवत्सला। हे प्रभु मेरे को अभिषिक्त फल प्रदान कीजिए, कामनाएं सदा सदा शांत हो जाए, ऐसे आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो। ये नारद जी ने उनका जो जप कर रहे थे उसी ओंकार चैव तत्लिंगम एकम तच्चविधागतम, और उसी ओंकार से भगवान ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। प्रणव से ओंकार प्रकट हो गए, और जो पार्थिव लिंग पूजन कर रहे थे
उसी पर पार्थिव लिंग से भगवान परमेश्वर के रूप में प्रणवे चैव ओंकारम आसीत सदा शिवः, और वो जो पार्थिव थे उसी पार्थिव से परमेश्वर के रूप में भगवान प्रकट हो गए। इसलिए वहां दो शिवलिंग हो गए, एक ओंकारेश्वर और दूसरा परमेश्वर। दोनों मिलके एक है, दोनों का दर्शन करोगे तब एक फल मिलता है। तो इस तरह से उन दोनों की, इनकी जो कथा सुनता है, इनका जो दर्शन करता है, उनकी सारी यद अभिष्टम फलम तच्च प्राप्नुयात्म संशयः, उनकी सारी अभिष्ट कामना पूरी होती है। क्योंकि अभिष्ट कामना की पूर्ति के लिए ही आराधना की गई थी। इसलिए जो उनका ओंकारेश्वर परमेश्वर का दर्शन करता है, उनकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। दीनानाथ दया करे मोह चारों से आवन, कौन सुने किसी से कहे, सब अपनी अपनी जान ठनी। गरीब की बेर न देर करो, अब देर की ठौर तो और बनी। मोहे भरोसो अब आप से भूले, अब आप बिना मेरे कौन धनी है। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। इस तरह से कितने शिवलिंग हो गए? 4 ठन हुए, 4। अब बचे के ठन है 8 ठन और 5:30 बज गए। इसलिए आप देखो संक्षिप्त में 2 तरह से गाड़ी चलती है, दिया बात। एक तो धीरे धीरे वाला, एक तो सुपर डुपर वाला। नहीं, 5वां शिवलिंग केदारेशो तारस्तु पंचमः परम शिवः, ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण केदारे संस्थितः सचः। 5वां ज्योतिर्लिंग है जिनका नाम है केदार।
केदार ज्योतिर्लिंग, केदारेश्वर भगवान। ये किसके लिए प्रकट हुए? तो उनके लिए कहते हैं नर नारायणाख्यो यावत अवतारो हरेर मुने। भगवान नर नारायण रूप में प्रकट हुए थे और नर नारायण तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पे चले गए, जहां पे इस समय भगवान बद्रीनाथ। वहां दो पर्वत है जी, एक पर्वत का नाम है नर पर्वत और दूसरे पर्वत का नाम है नारायण पर्वत। जो नारायण पर्वत है वहां भगवान बद्रीनाथ जी, और एक पर्वत पे भगवान केदारेश्वर। ये नर नारायण वहां तपस्या कर रहे थे, एक का नाम नर और दूसरे का नाम भगवान नारायण। इधर भगवती लक्ष्मी जी परेशान हो गई कि हमारे जो पति देवता वो कहाँ चले गए। तो ढूंढने के लिए इधर उधर ढूंढी, जब नहीं मिला नारद जी से पूछा, नारद जी आपको सबका पता रहता है, नारायण गए कहाँ? उन्होंने कहा देवी हिमालय में गए हैं। क्या करने? क्या तपस्या करने? कभी मैं बुला के लाती हूँ, कहाँ तपस्या उपस्या में। अब जब लक्ष्मी जी गई तो देखे भगवान नारायण तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि धूप भगवान के ऊपर पड़ रहा है, वर्षा हो रही तो वर्षा भी पड़ रहा है, ठंड के दिन में शीत गिर रहे हैं, पर ध्यान से उन्होंने जगाया नहीं। उन्होंने सोचा पति देवता मेरे आराधना कर रहे हैं, मैं इनकी रक्षा करूं। तो जहां पे भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे वहीं एक बदरी का पेड़ बन गई, और बदरी बन करके इसीलिए वहां को बद्री धाम कहते हैं। स्वयं बद्री की वृक्ष बन गई लक्ष्मी जी महारानी और उनकी छत्र छाया कर दी। धूप से, बरसात से, सबसे रक्षा करने लगे। इसीलिए बद्रीनाथ के रूप में बद्री भगवती लक्ष्मी और उनका नाथ भगवान नारायण, इसलिए बद्रीनाथ के रूप में जाने जाते हैं। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। सुंदर सुंदर पवन जहाँ चलती रहती है। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, श्री बद्रीनाथ ओ बद्रीनाथ भगवान, जहाँ पास में भगवती गंगा बह रही है, शेष भगवान सुमरन कर रहे हैं। जहाँ पे शेष जी महाराज स्मरण कर रहे हैं, उसी शेष नेत्र आश्रम है जो गुरु जी का आश्रम है। आप बद्रीनाथ गए होंगे तो गुरु जी के आश्रम में गए हो, शेष नेत्र आश्रम है, वहीं पे भगवान शेष है। बद्रीनाथ महाराज वहां तपस्या कर रहे हैं और एक तरफ नारायण। इन्हीं दोनों को प्रसन्न करने के लिए भगवान तत्प्राधितम शिवस्तस्तई केदारे हिम भूधरे, और भगवान वहीं पे साक्षात केदार के रूप में प्रकट हो गए। बोलो केदारेश्वर भगवान की जय। इस तरह से केदारनाथ वहां पे हैं जिनका दर्शन व्यक्ति को करना चाहिए। पांडवों को भी दर्शन दिया था। पांडव जब गए थे तो भगवान एक महिष का रूप धारण कर लिया था, और शिकार खेलने के लिए जब गए तो पकड़ नहीं पाए, एक नीचे घुस गए थे। भगवान भूमि में पूंछ केवल पकड़ पाए थे, और आगे निकल गया तो वहीं पे पूंछ मानी जाती है, और जो सिरो भाग है वो सिरो भाग जब आप नेपाल जाएंगे तो नेपाल में एक शिवलिंग है जिनका नाम है श्री पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ। वही सिर भाग वहां माना जाता है, पूज भाग यहाँ, इसलिए उनके भी दोनों के दर्शन करने पड़ते हैं। तो इस तरह से वो भगवान प्रकट हुए। और छठवें ज्योतिर्लिंग के रूप में कि भीम शंकर संगस्तु षष्ठ संपूर महाप्रभो अवतारो महालीलो भीमासुर विनाशन। एक भीम नाम का असुर पैदा हो गया था बंधु। उस भीम नाम के असुर को मारने के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ था। अब ये भीम कौन था? ये भीम था कुंभकर्ण का बेटा। जो रावण का भाई कुंभकर्ण था ना, इसी कुंभकर्ण का बेटा था जिनका नाम था भीम। कई भीम हुए हैं, जिसमें एक भीम ये था। कहा ये भीम कैसे पैदा हुआ था? तो कहते हैं ये जो कुंभकर्ण है, ये कुंभकर्ण एक बार घूमने गया हुआ था। तो वहां एक राक्षसी थी
जिस राक्षसी का नाम था करकटी, वो करकटी नाम की जो राक्षसी थी, ये करकटी नाम की राक्षसी वहां निवास करती थी। इनके जो माता पिता थे, ये माता पिता को भी भगवान अगस्त जी ने समाप्त कर दिया था, क्योंकि इनका उन्होंने अपराध किया था। तो अपराध करने के कारण इनको उन्होंने समाप्त कर दिया था। इनका भी विवाह हो चुका था इस करकटी का। इनके जो पति थे, इसके पति का नाम था विराट, जिसको भगवान राम ने मारा था। ये जो विराट था ना, इसी विराट की ये पत्नी थी। और जब ये विराट जब मर गया था, तो ये अकेली पिताजी के पास, और बाद में सुतीक्ष जी महाराज के अपराध करने का, अगस्त जी के सुतीक्ष जी, इनका अपराध इनके माता पिता ने जब कर दिया, तो उनको उन्होंने समाप्त कर दिया था। ये अकेले रहती थी। और उसी समय कुंभकर्ण घूमने के लिए एक बार गया हुआ था। अकेले जब इनको देखा, इन्हीं से इनका प्रेम हो गया। और उन्हीं से जो पैदा हुआ था, उसी का नाम भीम पड़ा। वही भीम था। वो अत्याचारी हो गया था वो भीम। उन्होंने सुना कि मेरे एक पिता को मार दिया है राम ने, अगस्त ऋषि ने, इसीलिए ऋषियों का और राम का द्रोही हो गया था ये। तो उन्हीं के लिए भगवान भूत भावन शंकर जी ने साक्षात अपना रूप प्रकट किया भक्तों के कारण, और प्रकट करके इस भीम नाम के असुर का संहार किया। इसीलिए उनका नाम भीमा शंकर पड़ गया। बोलो भीमा शंकर भगवान की जय। इस तरह से छठा ज्योतिर्लिंग, सातवां ज्योतिर्लिंग है जिनका नाम है विश्वेशम, भगवान विश्वनाथ। ये सारे संसार के लिए सर्व ब्रह्मांड रूपक्ष भुक्ति मुक्ति प्रदो मुने। सारे संसार को विश्व के नाथ इसीलिए हैं, सारे संसार को प्रसन्न करने के लिए सर्व ब्रह्मांड रूपक्ष भुक्ति मुक्ति प्रदो मुने। सारे संसार को भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं विश्वनाथ के रूप में वहां प्रकट हो गए हैं। कैलाश पतना चापी भैरवेणापि नित्य सह, जिनका साक्षात भगवान विष्णु जी सदा सेवा करते हैं, और भैरव जी सदा जिनकी रक्षा करते रहते हैं। इस तरह से उस काशी नाम की जो नगरी है, उस काशी नगरी में भगवान विश्वनाथ प्रकट हो गए हैं। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। उस विश्वनाथ का जो नाम अगर कोई जप करता है, उनके घर में सदा भुक्ति मुक्ति अन्न धन सबकी प्राप्ति हो जाती है। अगर विश्वनाथ का ना कहो, काशी काशी का नाम ले दो, तो जो काशी काशी का भी जो जब अप्रोच करता है, उसको काशीवास का फल मिलता है। क्योंकि काशी में सदा मुक्ति होती है, वहाँ कोई मरता नहीं है, वहाँ जीव मुक्त हो जाता है। काश्याम मरणान मुक्ति। मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अघरानी कर, जहाँ बस शंभु भवानी, शोकासी से ये बंधु जो शिवा काशी अगर 5 बार अगर कोई कह देता है ना, तो 5 बार कहने मात्र से ही काशी में वास करने का उनको फल मिल जाता है। शिवः काशी शिवः काशी, काशी काशी शिवः शिवः, 5 बार स्मरे नित्यम, काशी वास फलम लभे। अगर 5 बार भी शिवः काशी 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 शिवः शिवः, ये 5 बार हो गए। अगर इतना ही आपने जम कर दिया, तो आपके काशी में ही निवास करने का आपको फल मिल जाएगा, और सारे वहां काशी का लाभ आपको मिलने लग जाएगा। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। इस तरह से 7वां ज्योतिर्लिंग, 8वां ज्योतिर्लिंग, महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान वहां प्रकट हो गए हैं। पहले गौतम ऋषि को बहुत कष्ट मिला, ऋषियों ने उनको भगाने का प्रयास किया, अकाल पड़ गए थे। आराधना से वहां उन्होंने कूप खोद दिया था। वहीं पे गौतमी गंगा है, उसी गौतम जी के तपस्या से भगवती गौतमी गंगा के रूप में वहां प्रकट हो गई है। और जब उनको कहा कि आपको गौ हत्या का पाप लग गया है, गणेश जी की आराधना करके गणेश जी को गौ बना करके गौ हत्या का पाप उनको लगा दिए थे। उन्होंने लोगों से प्रार्थना किया कि कैसे हमारी ये हत्या का संवर्धन होगा, ये दूर कैसे होंगे।
तब उन्होंने कहा था कि इसके लिए आपको पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा महाराज परिक्रमा करने में जाने कितने दिन लग जाएंगे और कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ। तब उन्होंने कहा था कि आप शिव जी की उपासना कीजिए, अगर शिव जी की आप उपासना करेंगे तो शिव ही सारे कामनाओं को पूरी करने वाले हैं। आप यहाँ पार्थिव लिंग बनाइए, पार्थिव लिंग बना करके आप इनकी उपासना कीजिए, तब आपकी मुक्ति होगी। तब गौतम जी महाराज ने वहां पार्थिव बना करके पूजन करना प्रारंभ किया और उसी पूजन के प्रभाव से भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। वही भगवती गौतमी गंगा है जो साक्षात शिव प्रिया है। इनमें स्नान करें, शिव जी की आराधना करें तो सारे मनोकामनाओं को भगवान पूरी करने वाले हैं। नौवां ज्योतिर्लिंग के रूप में वैद्यनाथ हैं। वैद्यनाथा अवतारो ही नवमस्तत्र कीर्तिता। नौवां ज्योतिर्लिंग जिनका नाम है वैद्यनाथ, ये वैद्यनाथ भगवान वैद्य हैं, सारे संसार के रोगों को दूर करने वाले। रावण प्रसन्न कर लिया शिव जी को और रावण प्रसन्न करके उन्होंने कहा कि हे प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरी लंका नगरी में सदा रहें, मैं सदा आपका दर्शन करता रहूं। भगवान ने कहा भाई ये तो बड़ा मुश्किल है। कहा महाराज आप नहीं रह सकते तो आपका कोई प्रतीक दे दीजिए जिनको रख करके हम ये मान लें कि नहीं के दर्शन होता रहेगा। भगवान शंकर ने कहा भाई ये बात ठीक है। तो उन्होंने एक लिंग प्रकट कर दी, ज्योतिर्लिंग, और उन्होंने कहा बेटा इनको ले लो और ले करके जहां तुम्हारी इच्छा होगी वहीं पर रख देना और इनकी पूजन पाठ करना। साक्षात मेरा स्वरूप है, जब चाहोगे मैं इसी में से प्रकट हो जाऊंगा और संसार के रोगों को ठीक करता रहूंगा। रावण ने कहा महाराज ठीक है ले जाता हूं, पर देख एक शर्त है। क्या शर्त क्या है? एक बार जहां रखोगे फिर दोबारा नहीं उठेगा, एक ही बार रखाएगा। उन्होंने कहा महाराज इतना शक्तिशाली रावण, कैलाश पर्वत को उठा लिया है, लिंग क्या है? अभी जाता हूं एक छलांग में यहाँ से वहां लंका जाके स्थापित कर दूंगा। उन्होंने कहा बेटा ये हम नहीं जानते, पर इतना जरूर हम चाहते हैं कि कई बार रखाएगा। पर भगवान नहीं चाहते थे कि इनकी लंका में मैं जाऊं। ये लेकर के चले, जल्दी जल्दी जा रहे थे। गणेश जी का नाम है चिंता हरण गणेश जी, चिंतामणि है। चिंतित देखे भगवान शंकर को गणेश जी आ गया। गणेश जी ने पूछा पिताजी क्या हुआ? कहा बेटा क्या बताऊं, ये रावण आया था शिवलिंग ले गया है, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं वहां रहूं। कहा पिताजी इतनी सी बात मैं अभी ठीक करता हूं, आपकी क्या इच्छा है? कहा वहां नहीं जाना है बेटा, दूसरी जगह रखा जाए। कहा ठीक है पिताजी अभी रक्षा करता हूं। गणेश जी महाराज एक गोप का रूप धारण कर लिया और चरवाहा बन करके एक सरोवर के किनारे गाय गौ माता चराने लग गए। इधर से रावण आया और गणेश जी महाराज विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। वो विघ्न के रूप में प्रकट हो गए और रावण को ऐसा नशा दिया, ऐसा उनके मन में आया कि रावण को लगने लगा कि मुझको बहुत जोर से लघुशंका पे सांप लग रहा है। लग नहीं रहा, ऐसा उन्होंने विघ्न पैदा किया रावण को कि लघुशंका लगने लगी। और नियम है भगवान को लेकर के थोड़ी लघुशंका कर। अब इतना जोर से लगने लगा कि अब कैसे जाऊं मैं। अब चारों तरफ देखा कि किसको पकड़ाऊं। अब नियम था कि नीचे रखूंगा तो उठेगा नहीं, तो किसी को पकड़ा दूं, नीचे न रखने का मौका मिले, कोई पकड़ा रहेगा तो नीचे रखा माना नहीं जाएगा। तो चारों तरफ देखा तो ये गोपाल गणेश जी महाराज गोप का रूप बना करके हर 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 करते अपना अपना लाठी लेके चल रहा। कहा बेटा इधर आओ इधर। क्या बात है, कौन हो आप? कहा अरे कौन हूँ ये तो बाद में बताऊंगा, अरे थोड़ा देर पकड़ो, थोड़ा शांत हो जाओ। क्या करना है? क्या इसको पकड़े रहो, मैं लघुशंका से आता हूँ बस। कितना समय लगता है? गया यूं आया 2 मिनट 4 मिनट, ज्यादा कितना कर लोगे? उन्होंने कहा देखो ज्यादा देर लगाओगे तो मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। उन्होंने कहा बेटा लघुशंका जाने में कितना समय लगता है? बस ये आया हो गया। गणेश जी महाराज ने रखा, ऐसे लघुशंका में समय लगा बंधु, ये तो उनकी माया थी। बस शंकर भगवान को शिवलिंग के रखे, रख के भाग।
जब रावण आया तो पता चला शिवलिंग यहाँ स्थापित हो चुका। बस उन्होंने सोचा भगवान की यही कृपा थी, उनकी पूजन प्रणाम करके वहां से चला गया। वही वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोलो वैद्यनाथ भगवान की जय। 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान नागेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। दारुक नाम का एक राक्षस था। वो जो राक्षस था वो शिवप्रिय नाम के एक जो वैश्यों के सबसे प्रसिद्ध थे, भगवान के बड़े प्रिय थे, सुप्रिय जिनका नाम था, वैश्य जाति में पैदा हुए थे। उनको परेशान करने लगे, पूरे नगर को परेशान करने लगा ये दारुक। और इनकी पत्नी का नाम था चौहान। दारुकी, दारुक वन है जी जी। आप जब यहाँ से जाओगे द्वारका नगरी से, तो द्वारका के आगे कुछ दूर में नागेश्वर भगवान, वो द्वारका वन, दारुका वन कहते हैं। दारुक का रहने के स्थान के कारण दारुक वन पड़ा है। तो ये अपने पत्नी के साथ रहते थे। इनको जब परेशान करने लगे तब भगवान उनकी रक्षा करने के लिए साक्षात भगवती जगदम्बा के साथ वहां आए थे और नाग और नागिन के रूप में वहां प्रकट हो गए थे। इसीलिए उसके नागेश्वर के नाम से जाना जाता है। बोलो नागेश्वर भगवान की जय। इस तरह से वो 10वां ज्योतिर्लिंग जी, 11वां ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान साक्षात रामेश्वर के रूप में, जब भगवान राम लंका विजय के लिए जा रहे थे, जाते जाते समुद्र के किनारे उन्होंने आराधना की। बताया गया कि शिव जी की आराधना के बिना शक्ति नहीं मिलेगी। तो भगवान शंकर समुद्र के किनारे आराधना करने लगे। सोचे ज्योतिर्लिंग कैसे यहाँ प्रकट हो, कैसे पूजा करूं। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी व्यवस्था कर दो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अभी लाता हूं। तो काशी नगरी चले गए। अब जब काशी नगरी गए तो वहां सत्संग चल रहा था, कथा में बैठ गए। रामचरित सुनवे को रसिया, कथा सुनने के बड़े रसिक हैं। भगवान से ज्यादा कथा में उनको प्रेमी है। वो कथा सुनने में विलंब हो गया, मुहूर्त बीता जा रहा था। तो भगवान ने रेत वहीं इकट्ठा कर ली और रेत इकट्ठा करके भगवान शंकर के उन्होंने पूजन किया। और जैसे पूजन किया तो रामचंद्र प्रियो करो राम संस्थापितो मुने, उन्हें भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर रामेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। रामेश्वर के रूप में सदा वहां आज भी प्रकट है। रामेश्वर भगवान जब पैदा हो गए तो नामकरण की बात आ गई। रामेश्वर तो हो गए, तो चर्चा होने लगी। ब्रह्मा जी महाराज पूजन पाठ करा रहे थे। चर्चा होने लगी कि रामेश्वर का अर्थ क्या होगा, कौन सा अर्थ है। तो भगवान राम ने कहा, हे प्रभु इसका अर्थ क्या समझना। जो राम जी का ईश्वर है वो रामेश्वर है, इसमें अर्थ किस बात की। आप मेरे ईश्वर के रूप में प्रकट हुए हो, इसलिए आपको रामेश्वर के नाम से जाना जाएगा। भगवान शंकर ने कहा कि गलत अर्थ लगा रहे हैं। रामेश्वर है ये तो एकदम ठीक कहा, पर रामेश्वर ये राम के ईश्वर के रूप में नहीं, राम है ईश्वर जिसके, उसको रामेश्वर कहा जाएगा। तो दोनों में बहस होने लगी, भगवान राम में और भगवान शंकर में। भगवान राम कहते हैं कि रामेश्वर उसको कहेंगे जो राम का ईश्वर है। भगवान शंकर ने कहा, ना ना ना, रामेश्वर का ये अर्थ नहीं है। रामेश्वर का अर्थ ये है कि राम है ईश्वर जिसके, उसको रामेश्वर कहा जाएगा। इसलिए बड़ा एक प्रसिद्ध श्लोक है, षष्ठी तत्पुरुषो रामो बहुब्रीहि महेश्वरः। षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है रामेश्वर में, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः। भगवान शंकर ने कहा षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं, इसमें बहुब्रीहि समास है। राम है ईश्वर जिनके, उनको रामेश्वर। ब्रह्मा जी महाराज पूजन करा रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज आप दोनों लड़ोगे तो मुहूर्त का क्या होगा, पूजन पाठ का। जब दो देवता लड़ने लगोगे संसार का क्या होगा। तो दोनों ने कहा, तब तुम आप ही बताओ कि रामेश्वर का अर्थ क्या। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, महाराज आप जो मानते हो आप मानते रहो, ये जो मानते हैं ये मानते रहे, हमको मतलब नहीं है। रामेश्वर पदे ब्रह्मा कर्म धारय ब्रवीत, मेरे हिसाब से इसमें कर्म धारय समास रखा हुआ है।
आप अपना मानो, ये अपना माने, इन दोनों से हमको मतलब नहीं है। रामश्चासौ ईश्वर रामेश्वर, राम है ईश्वर जिनके और ईश्वर है राम जिनके, इसलिए आप इसको ईश्वर मानो, आप इसको ईश्वर मानो, ये आपकी बात है। हम दोनों को ईश्वर मानते हैं, आप दोनों का जो ईश्वर है वही रामेश्वर है। जो गंगा जल पानी चढ़ावे, सो सायुजी मुक्ति नर पावे। जो गंगा जल पानी चढ़ावे, सो सायुजी मुक्ति नर पावे। शंकर प्रिय मम द्रोही, सिद्धोहि ममता, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव दोहि ममता। नर पर ही कल्प भर, घोर नरक में बार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बंधु, वो जो रामेश्वर है, जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तजि मम लोक सिधरहि। भगवान ने कहा जो इनका दर्शन करेगा उनको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। और जो गंगा जल आन चढ़ाएगा, तम च गंगा जले नैव स्थापिष्यति यो नरः, रामेश्वरम च सद्भक्त्या स जीवन मुक्त एवहि। जो गंगा जल ला के चढ़ाएगा वो साक्षात जीवन मुक्त हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने जे गंगा जल आन चढ़ावहि, सो सायुज्य मुक्ति, इसी श्लोक का हिंदी अनुवाद है। अब उस तरह से भगवान रामेश्वर के रूप में इसलिए गंगा जल ला के चढ़ाते हैं गंगोत्री से। इधर उधर का गंगा जल नहीं चढ़ता है वहाँ। जो गंगा सीधे आई है, इधर तो कई मिल गए हैं, वो साक्षात जो पवित्र गंगा गंगोत्री में आती है वहां से जल लाते हैं। और ये ध्यान रखते हैं कि कोई पवित्र नदी निषेध माना गया है, इसीलिए जब उधर से रामेश्वर से गंगा जल जाते हैं तो अलग रास्ता से पकड़ के आते हैं कि उसमें से गंगा जमुना फिर कहीं क्रॉस ना हो कहीं, और फिर वो गंगा जल जाकर के वहां चढ़ाते हैं। इस तरह से 11वां ज्योतिर्लिंग और 12वां ज्योतिर्लिंग भगवान घुश्मेश के रूप में। एक महाराज की 2 पत्नियां थी, सुदेहा और घुस्मा। तो घुस्मा के कोई संतान नहीं थे, तो सुदेहा का विवाह कर लिया उन्होंने। बाद में सुदेहा पहले थी, घुस्मा को बाद में लाया। सुदेहा पहले कहती थी कि महाराज मेरे संतान नहीं है, दूसरा विवाह कर लो। महाराज स्वीकार नहीं किए, बहुत जिद की, तो घुस्मा नाम की एक पत्नी उन्होंने फिर विवाह कर लिया। उन्होंने कहा था इनके साथ कोई सौतिया डाह नहीं होगा। और जब घुस्मा के पुत्र हुए, इतने शिव भक्त थी वो घुस्मा, भगवान शिव की आराधना हमेशा करती, तो इनके मन में सौतिया डाह आ गया सुदेहा के मन में, और उन्होंने वो छोटे से बालक को मार करके सरोवर में विसर्जित कर दिया। प्रतिदिन शिव जी की आराधना पार्थी बना करके घुस्मा करती थी। उनको पता चल गया कि मेरा बेटा गायब है, शंका भी हो गई किसी ने मार दिया, पर उन्होंने शिव जी की आराधना छोड़ी नहीं। उन्होंने कहा प्रभु आपने जीवन दिया है तो रक्षा भी आप करेंगे। और उन्होंने पूजन की, पूजन करके जब विसर्जित करने के लिए जब जल को गए, तो जब विसर्जित करने गए तो देखा जो काट करके वो बालक फेंका गया था वही वहां नदी में उस सरोवर में तैरते हुए मिल गया। और भगवान की जयकारा उन्होंने, भगवान की पुनः उन्होंने प्रार्थना की, और प्रार्थना करते ही उन्हीं की रक्षा के लिए भगवान घुश्मेश के रूप में प्रकट हो गए। बोलो घुश्मेश्वर भगवान की जय। उन्हीं के भक्ति से तत्प्रार्थम तो वही शंभु तडागे तत्र कामदा, उस तडाग में उन्हीं की कामना पूर्ति के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण तस्थौ घुश्मेश्वराधिवः, और घुश्मेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग है, इनकी जो कथा सुनता है मुच्यते सर्वभापेभ्यो भुक्ति मुक्तिम च विन्दति, जो भुक्ति और मुक्ति सब कुछ प्रदान करने वाली है। इस तरह से ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हुई। बोलो शंकर भगवान की जय।